जहाँ अत्यंत तपस्वी ऋषि मुनि वहाँ वास करते हैं। और उसके ऊपर सत्यलोक है जहाँ ब्रह्मा जी का निवास। ये सत्यलोक जहाँ जो अपने पुण्य वर्धन होने के कारण सत्यलोक में निवास करें दोबारा इस जन्म संसार में। अब ये पृथ्वी लोक हम लोगों का बीच में, अब इसके नीचे और चलिए पृथ्वी लोक के नीचे, पृथ्वी लोक के और नीचे चलेंगे तो क्या अतल यानी कि दैत्य असुर का लोक नीचे। उसके बाद क्या है वितल भगवान शिव के हटकेश्वर रूप, जहाँ सोना चांदी बहुत सारे धातु है रत्न है, उसके नीचे। उसके पश्चात पुनः चलिए सूतल लोक जहाँ राजा बलि आज भी है, जहाँ भगवान नारायण 4 महीने के लिए जाकर के बलि वहाँ पहरा देते थे चतुर्मास। राजा बलि के अत्यंत सुंदर है, जैसे स्वर्ग लोक है उसी प्रकार सूतल लोक। ये सावर्णिक मनवंतर में प्रसन्न होकर के भगवान नारायण इंद्र की उपाधि देंगे। अभी जो चल रहे हैं वैवस्वत मनवंतर, इसके पश्चात 71 चतुर्युगी बीत जाएगा तो सावर्णिक मनवंतर चलेगा। इसके पश्चात उसके नीचे और है तलातल जहाँ मायावी असुर है, जहाँ माया तंत्र जादू टोना ये सब चीज किया जाता है। उसके नीचे और चलिए महातल जहाँ नागों का वास है, तक्षक है, कुहक है, कारकोट है, जितने भी नाग हैं वो सभी लोग ये देवताओं से बहुत डरते हैं। उसके पश्चात महातल के नीचे है रसातल जो दैत्य दानव, जहाँ घोर अंधकार, जहाँ प्रकाश का कोई नामो निशान नहीं। उसके सबसे नीचे कौन है वासुकी नाग, जो इस ब्रह्मांड को अपने फन पे लटकाए हुए हैं। इस ब्रह्मांड को वासुकी नाग जो अत्यंत सुंदर है, भगवान नारायण के शेषनाग और वासुकी नाग के स्वरूप में, भगवान नारायण और शिव की स्वरूपा शेषनाग के रूप में उसके सिर में जाकर के बैठे हुए वासुकी नाग भी वहां वास करते हैं। इस प्रकार ये 14 लोगों का मैं वर्णन आप लोगों को कर दिया। 7 लोग ऊर्ध्वा ऊपर पृथ्वी लोक के ऊपर है, 6 लोग और ये 7वां पृथ्वी है। उसके पश्चात 7 लोग नीचे हैं पृथ्वी के, हम लोगों के बीच में एक कर्म भूमि। हम लोग जैसे कर्म करेंगे उसी प्रकार हम लोग को ऊंचा स्थान मिलेगा। जब स्वयंभू मनु को जब उत्पन्न किए ब्रह्मा जी, तो उन लोग मैथुन क्रिया से परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वामी मैथुन क्रिया से 3 पुत्री जिसके नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तान, इन सभी को उत्पन्न किया। अब इन सभी को उत्पन्नता हुआ, स्वयंभू मनु और उनकी कन्याओं का विवाह किया। रुचि प्रजापति आकुति से, यज्ञ नारायण और लक्ष्मी स्वरूपा जो दक्षिणा है ये उत्पन्न हुई, लेकिन ये वैवाहिक क्रिया के द्वारा इन लोगों को विवाह करवाया। और दूसरा है कौन देवहूति, कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि बहुत ही तपस्वी, भगवान नारायण से मात्र एक चीज इच्छा मांगने के लिए, क्या मुझे श्रेष्ठ अर्धांगिनी की प्राप्ति हो, इसलिए तपस्या कर रहे हैं कर्दम ऋषि। कोई हजारों साल तक मात्र अर्धांगिनी प्राप्त करने के लिए तपस्या करे, वो भी भगवान नारायण। पत्नी मनोरम मही मंत्र दे तो पत्नी मनोरमा देहि मनोवितान सारणी तारणी दुर्ग संसार सागर सकलोम। ये मंत्र जप लो आप मल्ला श्रेष्ठ अर्धांगिनी की प्राप्ति होगी। कल से नवरात्रि भी लगी, सिद्धि हो जी। लेकिन एक कर्दम ऋषि श्रेष्ठ अर्धांगिनी प्राप्ति के लिए कई हजार वर्ष तक प्रसन्न करने के लिए भगवान नारायण को तत्परता। भगवान नारायण इसी प्रकार इसका समय बीतते गया कर्दम ऋषि का। भगवान नारायण इसी को मन की इच्छा जान करके भगवान नारायण प्रसन्न हो, अत्यंत रमणी परमपिता परमात्मा वहीं पास कई हजार वर्ष जब बीत गया, भगवान नारायण वैकुंठ लोक को छोड़ करके वहीं पास अद्भुत स्वरूप लेकर के भगवान अरबों सूर्य के समान तेज पुंज, घुंघरालू जिसके बाल, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कस्तूरी का अत्यंत महा शुद्ध स्फटिकनी महे मंडितांगा, कई मणियों से युक्त भगवान नीला जिसका शरीर का रंग,
पीताम्बरी वस्त्र जो धारण किए हुए, कान में कुंडल, कमल के पंखुड़ी के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, अद्भुत स्वरूप। ऐसे स्वरूप को देख करके कर्दम ऋषि को जैसे उसकी आंख खुले, भगवान नारायण के लिए वहीं पास रुदन करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान वहीं पास, पुत्र तूने मेरे लिए इतना तपस्या किया, क्या हुआ, क्या इच्छा है बताओ। भगवान मेरी इच्छा क्या है, आप तो सर्वज्ञ हैं। नमो वांगा मानसाती तरूपनंदाय सत्ते आदि मध्य निहिताय निर्गुणाय गुणात्मने। भगवान आप तो सर्वज्ञ सर्वव्यापी, फिर भी मुझे पूछ रहे हैं। भगवान मुझे श्रेष्ठ अर्धांगिनी की प्राप्ति। भगवान नारायण ऐसा इच्छा देकर उसके आंख से अश्रु प्रपात होने लगे। तूने पत्नी मांगने के लिए और कुछ नहीं चाहिए? नहीं भगवान, मेरे को तो और चाहिए, मेरी अर्धांगिनी प्राप्त हो। उसके पश्चात क्या आप स्वयं मेरे पुत्र के रूप में आइए, या फिर आपके जैसा? अरे मेरे जैसा? तथास्तु तो बोलिए, चलिए स्वयं मुनि के सुपुत्री, उनसे आपके अत्यंत सुंदर है, उनसे आपके विवाह और भावी समय में मैं ही आपके घर उत्पन्न हूं, आप निश्चिंत रहिए। और भगवान की ऐसी आशीर्वाद पा करके परमात्मा प्रसन्न हो, जाग मैं तुमको आशीर्वाद देता। भगवान तो ढूंढने लगे कि मेरे जैसा कौन है, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, और मेरा छोड़ मैं ही एकमात्र निमित्त हूँ, मेरा छोड़ कोई नहीं, मैं ही तुम्हारे घर उत्पन्न हूँ। कर्दम ऋषि कौन बोलने लगे? कर्दम ऋषि तो बार बार हाथ जोड़ करके बोलने लगे, मेरे राम जैसा कोई नहीं, मेरे श्याम जैसा कोई नहीं, मेरे राम जैसा कोई नहीं, घनश्याम जैसा कोई नहीं, मेरे राम जैसा कोई नहीं, मेरे राम जैसा कोई नहीं, मेरे राम जैसा कोई कोई नहीं, कोई
ऐसा हमारे राम जैसा कोई नहीं। परम पिता परमात्मा आने वाले भविष्य में मैं तुम्हारे घर उत्पन्न हूँ। इधर ब्रह्मा जी जा करके भगवान का आदेश जान करके ब्रह्मा जी स्वयं मनु को आदेश दिए कि तुम्हारी पुत्री को कर्दम ऋषि को दे दो, उससे विवाह करो। जा करके स्वयं मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री को लेकर के कर्दम ऋषि के पास, जिस समय भाव से भगवान के अश्रु प्रपात हुए, बिंदुसार जो सरोवर बना आज भी है बिंदुसार सरोवर, भगवान बड़े इतना बड़ा भक्त होकर के मुझसे मात्र निमित्त मात्र ऐसा मांग किया था, पुत्र के रूप में तो मैं आऊंगा, ऐसा भी बोल दिया भगवान नारायण। ऐसा जान करके आकर के वहीं पास मिले, हाथ जोड़ करके कर्दम ऋषि का प्रणाम किए, उसका अर्घ पास षोडशोपचार से उसका पूजन किए, षोडशोपचार से पूजन करके प्रसन्न हुए। अपने पुत्री का सुपुत्री का पानी ग्रहण वहीं पास की, लेकिन पानी ग्रहण करने से पहले एक शर्त रखे कि इनकी गर्भ में जो संतान होगी उस संतान उत्पन्न होते ही मैं अपने निज निवास को छोड़ करके चले जाऊंगा, हम निज निवास को छोड़ करके चला जाऊंगा। वहीं पास से जा करके ऐसे शर्त रखे, चलिए ठीक है आप जैसा करें, जो चाहे वो कीजिए। परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से दोनों का पानी ग्रहण हो गया। अब कर्दम ऋषि मुनि मन में इच्छा जताते ही जा करके पानी ग्रहण जैसे हुआ, तुरंत ही अपनी समाधि में बैठ गए। अब देवहूति माता और पिता के संस्कार को जानते थे, इसलिए अपने पति का इतने दिनों तक सेवा की, संस्कार से आरती अर्घ्य पूजा, प्रातः कालीन मध्याह्न कालीन संध्या कालीन तीनों संध्या उसकी पूजा करते थे। तो अर्धांगिनी का तो ये स्वभाव है नहीं। पति को भगवान नारायण तो 5 ही जगह वास करते, जान लीजिए। पहला है जहाँ माता पिता की सेवा होती है, पद्म पुराण की बात बताऊं, भगवान नारायण बोलते हैं पहला जहाँ माता पिता की सेवा होती वहां। दूसरा जो पतिव्रता नारी है, और पूजा मत करो, केवल पति का सेवा करो। देख महिला मन मुख में जैसे पति के सेवा आवाज आते मुखर मुख में इस्माइल आ जाते हैं नहीं। अब मैं बताऊं घोड़ मिसे वाला ला या फिर घोड़ दबाए वाला। तो दूसरा कौन है? पति परमेश्वर। तीसरा कौन है? तीसरा जो तुलादार, जो सबके प्रति समान भाव रखे, उनके घर भी मैं वास करता हूं, 3 जगह। चौथा कौन है? जो अपने मित्र के साथ धोखा ना करे, उनके पास मैं वास करता हूँ, चाहे वो पूजा पाठ दान धर्म करे चाहे मत करे। 5वां कौन है? 5वां है कौन? जो वैष्णव जन है, जिसके मुख में हरि नाम आ जाए, उनके घर में भी मैं वास करता हूँ। तो दूसरा क्या है? पतिव्रता नारी। पत्नी को हमेशा अपने पति को ही परमेश्वर जान करके उनकी पूजा करना चाहिए, भगवान को छोड़ दीजिए, मत पूजा कीजिए उसकी। जो स्त्री अपने पति से, गरुड़ पुराण की बात बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को बता, जो पत्नी अपने पति से उग्रवाद में या फिर तू तड़ाक से बात करते, ऐसे पति ऐसे पत्नी सिर में जू बनती है, जुआ। पति को खिलाए बिना अपने जो स्वयं खाती है, समय न रहे तब की बात है। ऐसे अर्धांगिनी क्या बनती है अगले जन्म में? खटमल। जो भी खाना बना दो, रुक तो पहले नमक जनाएंगे नहीं, चीखे मत करे करो, पहले परमेश्वर लगाएगा। पहले परमेश्वर को भोग लगाइए, उसके पश्चात परमेश्वर भगवान है आपके घर, लड्डू गोपाल उसको नहीं है तो आपके पति परमेश्वर है, उसे भोग लगाइए, उससे पूछिए नमक है कि नहीं है। नहीं पता चल रहा है आप ही मुख में चक करके फिर झूठे भोजन को उनको खिला रहे हैं। इस प्रकार अर्धांगिनी का स्वभाव है। जो अर्धांगिनी अपने पति को सर्व स्वरूप मान करके करते हैं, भगवान नारायण उससे बड़ा ही प्रसन्न रहते हैं। देवहूति माता भी वैसी की है। गंडकी नाम की स्त्री के सुने हो ना? गंडकी नाम की स्त्री, उनकी कथा, गंडकी नाम की एक गणिका थी। कथा में कथा बता रहा हूँ, गंडकी नाम की एक गणिका थी। गणिका कहाँ? वैश्यवृत्ति, यानी कि वैश्यवृत्ति करके अपने पेट चलाते। ऐसा चलते गए, उसका समय बीतते गया, समय बीतते गया, समय बीतते गया। लेकिन हाँ, वो भले वैसा कर्म करती थी, एक समय संत उसके ग्राम में आगमन हुआ, और संत के आगमन होने के चलते वहीं पास जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना, भगवान मैं तो कृत्य करने वाली हूँ, मेरे कल्याण को कुछ बात बोलने लगी, मैं आपके लिए, आप क्या करते हैं?
भगवान मैं गणिका हूँ। गणिका यानी वैश्य वृत्ति करने वाले। अच्छा तो एक काम कर, तेरा कल्याण होगा, तू जो कुकृत्य करती उसे छोड़ दे। नहीं भगवान, इससे तो मेरा पेट चलता है, मैं इसको कैसे छोड़? कुछ उपाय आप बताइए, कुछ उपाय मैं बताऊं। तो सुनो, आज के बाद रोज संध्या कालीन शाम के समय जो अंतिम पुरुष आएगा, उस पुरुष को अपने पति मान करके उसकी सेवा करना। हाँ भगवान, ये मेरे से अवश्य हो पाएगा। अब इसी को गंडकी नाम की जो स्त्री थी, कोई भी संध्या कालीन शाम के समय प्रदोष बेला में जो अंतिम पुरुष आते थे, उनको अपने पति जान करके उसकी पूजा, उसका पैर दबाते, खाना खिलाते, माँ बन जाते, सेवा के लिए दासी बन जाते, सैन के लिए अपने स्वकर्म काम के भाव के रूप में उसको संगत करते। अब इसी को जान करके रोज पति परमेश्वर अंतिम जो पुरुष आते थे, रोज शाम के समय उसको पति जान करके पूजा, उसके ध्यान, उसका सब चीज करते। रोज नवीन पति आते। अब इस प्रकार पति की सेवा देकर के भगवान नारायण के मन में कौतूहल हुआ, अरे मृत्यु लोक में अभी कौन है जो इस प्रकार पति की सेवा कर रहा है? लेकिन वो कोई सुहागन स्त्री या फिर कोई ऐसी स्त्री नहीं जो पत्नी के रूप में बने, वो तो वैश्य वृत्ति करने वाले हैं, जो संध्या कालीन में जो शाम के समय जो पुरुष आ रहे हैं उसके साथ समागम करके उसको पति जान। भगवान नारायण इस बात के लिए उसके हृदय में कौतूहल हुआ, अब देखना चाहिए। भगवान अपनी लीला रचने के लिए वैकुंठ लोक को छोड़ करके अंतिम पुरुष बन करके शाम के समय आ। आज वो गणिका नाम की स्त्री को बड़ा, गंडकी नाम की स्त्री को बड़ा ही कौतूहल हुआ, और वो ऐसा दृश्य, इतने दिनों में कोई भी पुरुष नहीं आया था। ये कौन पुरुष है जो इतना सौभाग्यशाली और इतना तेज पुंज है, जिसके मुख से एक आकर्षण है और कस्तूरी का एक महक है इसके शरीर से। जीवन में पहली बार भगवान को पा गया, ऐसा करके अपने पति को, और इतने दिनों से जो लाड प्यार था और प्रबल हो गया, कई गुना उसका लाड प्यार बढ़ गया। अब सेवा कर रही थी, रात्रि कालीन में जैसे सेवा कर रही थी, भगवान नारायण अपने लीला रचने के लिए कैसे अपने प्राण को अंत कर दिए। भगवान नारायण मृत्यु को प्राप्त हुए, जो पुरुष के रूप में आए थे। भगवान नारायण पुरुष के रूप में आए थे, मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु को प्राप्त होकर के भगवान नारायण की मृत्यु हो गई। अब ये सब चीज जान करके वो गंडकी नाम की स्त्री, हाय मेरे पति, हाय मेरे पति, तुरंत ही चूड़ी को फोड़ रही है और क्या रुदन कर रही है बार बार, हाय मेरे पति को कोई बचाओ, हाय मेरे पति को कोई बचाओ, कोई बचाओ, मेरे पति नहीं है, मेरे पति नहीं है। अब ऐसा सुन करके अड़ोस पड़ोस वाले आए, मेरे पति नहीं रहे, मेरे पति नहीं रहे। अरे एक गणिका की वैश्य की काहे की पति ऐसा जान करके हाय मेरे पति कर रही है, रुदन तो कर रही है। अब रुदन करते 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 भगवान नारायण कौतूहल बस और अपने आप को ऐसे मृतक शरीर के रूप में आरूढ़ कर दिए थे भगवान नारायण। हाय मेरे पति, पति को मेरे कोई बचाओ, पति को मेरे कोई बचाओ। प्रातः कालीन हुआ, पूरे गांव में नगाड़ा पिटवा दिए कि इसके पति खत्म हो गए। गांव वाले लोग हंस रहे हैं, एक गणिका की काहे की पति, रोज नवीन पुरुष आते उनका काहे की पति। अब उसके कोई नहीं है करने वाला, अब उसकी लाश को लेकर के, शव को लेकर के चलिए अंतिम संस्कार करेंगे। अब अंतिम संस्कार जैसे जा रहे हैं, चूड़ी पहन करके पूरा 16 श्रृंगार लेकर के, कहा गणिका नाम की स्त्री उसी शव के पीछे, राम नाम सत्य है। गांव वाले लोग समझा रहे हैं, अरे काहे के लिए इतना आज नहीं कल के दिवस में और पुरुष आ जाए, क्यों ऐसा कर रही? नहीं, वो ब्राह्मण देवता बोले थे, वो गुरु के रूप में मैं मान रखी थी, और वो बोले थे यानी कि मेरे पति और मेरे पति चले गए, मैं वैधव्य को प्राप्त करूं। अब मैं अपने जीने की कोई मन में इच्छा नहीं, मैं मृत्यु को प्राप्त करूं। ऐसा जान करके राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबके पीछे 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 अर्थी सज गए। अर्थी सजने के पश्चात क्या वहीं पास रख दिए भगवान नारायण के उसके पार्थिव शरीर। भगवान नारायण मनी मन कौतूहल बस, अब ये तो अग्नि को देख करके भाग जाएगी। भगवान नारायण ऐसा सोचने लगे, अब ये अग्नि को देख करके तो भाग जाएगी। अब इस कारण भगवान नारायण थोड़ा रुके। अब गंडकी नाम की स्त्री जो थी वहीं पास जा करके भगवान नारायण के पार्थिव सिर को अपने गोद में लेकर के बैठ गई। भगवान नारायण सोचने लगे अग्नि देवता जैसे पड़ेगी तुरंत ही भाग जाएगी, लेकिन नहीं, वो गंडकी नाम की स्त्री कैसे अग्नि देवता जैसे
प्रचंड वेग से उसको इतना अपने पति के प्रति इतना समर्पण भाव था कि अपने पति को जान करके, पति को परमेश्वर जान करके उन्हीं की सेवा में, अग्नि के बारे में कुछ नहीं सोचा। अग्नि उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। जैसे अग्नि देव जले, तुरंत ही परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वामी भगवान परमपिता परमात्मा वहीं पास प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमालिम विभूषणम, अत्यंत दिव्य स्वरूप लेकर के भगवान नारायण प्रकट। हे देवी, तुझे मृत्यु का भय नहीं था क्या? आप कौन है? मेरे पति है, मेरे पति ने रहे। अरे जो पति के लिए तू रुदन कर रही वही पति मैं हूं। और मेरे बारे में सोच, मैं ही तो हूं। क्या आपने क्या चाहिए तुझे वो बता, क्या वरदान चाहिए, क्या वरदान चाहिए वो बता। बोलने लगे कि मुझे क्या चाहिए। जिस प्रकार आज आप मेरे गोद में हैं, उसी प्रकार मुझे वरदान दीजिए। आज के बाद आप मेरे ही गोद में पाएंगे, अन्य की गोद में नहीं पाएंगे आप। भगवान नारायण तथास्तु करके उसके आंख से जो अश्रु प्रपात हो रही थी, गंडकी नाम की स्त्री से, वो गंडकी नाम की स्त्री से आंख से अश्रु प्रपात होने के चलते चलते वो जल का रूप बना ली। वो गंडकी नाम की स्त्री कौन बन गई? गंडकी नाम की नदी बन गई। तो आज भी जो आपके घर में जो शालिग्राम भगवान होते हैं ना, वो उन्हीं स्त्री के गर्भ में पाए जाते हैं, गंडकी नाम की स्त्री। वो जो राम भगवान की मूर्ति बने या फिर जो शालिग्राम भगवान, वो गंडकी नाम की स्त्री वहीं पाए जाते हैं। जिस प्रकार नर्मदा जी का हर एक जल, हर एक पत्थर भगवान शिव है, उसी प्रकार गंडकी नदी में पाए जाने वाले हर एक पाषाण शालिग्राम भगवान है, जो कीड़े को काटने से बनते। ये पतिव्रता होने का ये परिणाम। तो पति को ही परमेश्वर जान करके पूजन किया। सोचिए गंडकी नदी, और गंडकी नदी में जो पाने वाले जो शालिग्राम भगवान है, उसमें कीड़े के काटने उसमें सोना बनता है, उसके अंदर सोना रहता है, सुदर्शन चक्र बना रहता है। काशी में जाएंगे या फिर अन्य जगह जाएंगे तो आपको मिलेगा, उसके अंदर सोना रहता है। अब एक मतलब ये नहीं कि घर में शालिग्राम भगवान वाला फोड़ के देखे जाए, महाराज बताए कि शालिग्राम भगवान में सोना मिली, ऐसा नहीं है। परमपिता परमात्मा शालिग्राम एक गंडकी नाम की स्त्री। उसी प्रकार तुलसी, तुलसी माता की कृपा तो सबके ऊपर बरसती है नहीं। जिसके घर में तुलसी नहीं, उसका घर क्या है, किसके मरघट के समान। वो भी पता प्रतिव्रता नारी तो थी, भगवान से श्राप पावे तो पाषाण का हो जाएगा। भगवान नारायण को श्राप, भगवान पाषाण का होगा। वृंदा नाम की जो स्त्री, वृंदा नाम की स्त्री जैसे श्राप दी तो जा प्रसन्न का हो जाए। जिस प्रकार मैं आपको पूजन की, मैं आपको श्रद्धा के रूप में सब जानता, अब इस प्रकार मेरे साथ धोखा किया। जिस प्रकार पत्थर दिल लग करके किए, आप जाइए मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण हो जाएंगे। तुरंत ही पाषाण। लक्ष्मी जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, अरे मेरे पति को छोड़ दो, उनके बिना मैं जी करके क्या करूं। परमपिता परमात्मा कैसा बात है, हृदय उसका पिघल गया। अरे मेरा पति तो गया, लेकिन तुम्हारा पति हे भगवान, यदि मैं अपने पति की देर रात सेवा की तो तुरंत ही जो मैं भगवान नारायण को श्राप दूं, तुरंत ही वो श्राप वापिस हो। भगवान नारायण तुरंत ही अपने चतुर्भुज स्वामी में पुनः प्रकट, देवी मैं तुमको वरदान देता हूँ, जो भी जातक या फिर जातिका कितना मुझे दान दे दे, कितना मुझे धर्म कर ले, कैसा भी कर ले, जब तक तुम आज से तुलसी के रूप में जानी जाओगी और सदैव मैं तुम्हारे नीचे ही पाया जाऊंगा। और कोई भी जातक जब तक मेरे ऊपर एक तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाएगा, तब तक उसका पूजन कभी पूरा नहीं होगा। जब तक मेरे दान के निमित्त, मेरे यज्ञ अनुष्ठान में जब तक तुम्हें उपयोग में नहीं लाएगा, तब तक उसका पूजन परिपूर्ण नहीं होगा। ये तुलसी का महत्व। तो पाषाण जो बने, आज के बाद मैं शालिग्राम के रूप में मैं जाना। वो गंडकी नाम की स्त्री का अलग पतिव्रता के रूप में, और ये तुलसी माता की अलग। ये दोनों का महत्व शालिग्राम भगवान से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार देवहूति माता, देवहूति माता जैसे ए भाव को लेकर के बैठी थी, पति का सेवा कर रही थी देवहूति माता। पति का सेवा करते करते कई वर्ष बीत गए, और कई वर्ष बीतने के बाद जैसे तप्त कर्दम ऋषि अपने नेत्र को खोले, तुरंत ही नेत्र खोल करके परमपिता परमात्मा वहीं पास नारायण के आशीर्वाद से वहीं पास नेत्र खोल करके, देवी आप कौन हो? अरे मैं कौन? अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अब
उसका उम्र इतना बढ़ गया था कि उस समय तो कुंवारी अवस्था में थी, इतना सौंदर्य, और उसका पति के सेवा करते करते उसका स्वरूप जो है पूरा छिन्न हो चुका। तुम मेरे लिए इस प्रकार समर्पण भाव दिए, क्या है तुम्हारी इच्छा? मैं आपके साथ व्यवहार करना चाहती हूँ भगवान, मैं सुख पाना चाहती हूँ, पति का सुख पाना चाहती हूँ। कर्दम नाम के ऋषि हो, बिंदुसार नाम के जो भगवान नारायण का अश्रु प्रपात हुआ है गुजरात, बिंदुसार नाम के उस अश्रु प्रपात में जाकर के कहा आप स्नान करें। जाकर के स्नान किए, एक युवा अवस्था में युवा वर्ग के रूप में एक बहुत ही अद्भुत स्वरूप लेकर के देवहूति माता वहीं पास सौंदर्य। कर्दम ऋषि ने एक विमान का निर्माण कराया, उन्हीं ने सबसे प्रथम विमान का निर्माण कराया कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि के विमान निर्माण के पश्चात उसमें हीरे जेवरात सब चीज, जो चीज उसमें चाहिए एक व्यक्ति को, सब चीज उसी में सुख पूर्वक चलते गए प्रसन्नता पूर्वक विहार करते करते उसी विमान में विहार करते इतना समय बीत गया कि 9 कन्याएं उससे उत्पन्न। कर्दम ऋषि अब क्या इस गृहस्थ आश्रम से उदास हुए, अब मुझे जाने का समय आ गया, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे संतान उत्पन्न। देवहूति आग्रह करने लगे, भगवान मेरे पास पुत्री है, आपने पुत्र का बात किया था, पुत्र तो आए नहीं, अरे 9 कन्याओं में एक स्त्री कैसे संभालूंगी भगवान, इसका विवाह तो करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार 9 कन्याओं का ब्रह्म ऋषियों से उसका विवाह कराया गया। अब उसके पश्चात अब समय बीतते गया, कर्दम ऋषि बोलने लगे अब परमपिता परमात्मा का आगमन का समय हो गया। देवी कर्दम ऋषि के तेज पुंज देवहूति के गर्भ में जाकर के ठहर गए। परमपिता परमात्मा अपना सूक्ष्म रूप पकड़ करके देवहूति के गर्भ में प्रविष्ट हुए। परमपिता परमात्मा पूरे शक्ति स्वरूपा यही पास प्रकट, प्रकृति जानो यहाँ भगवान नारायण के आने का इंतजार कर रही है। अत्यंत सुगंध प्रकृति, बादल मंद मंद गरजने लगे, भगवान के लिए जानो, भगवान के लिए बरसने के लिए उत्साह के अमृत वर्षा करने वाले। सूर्य अपने प्रकाश की किरण मंद मंद, जिस प्रकार ठंडी के समय में प्रकाश बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार गर्मी के दिनों में भगवान नारायण बहुत ही सुंदर, सूर्य नारायण भगवान बहुत ही सुंदर मंद मंद अपने प्रकाश का पूरे प्रकृति में एक महक सा फैल गया। वायु का तेज धीरे धीरे सभी के शरीर को छूने लगा। अब आने वाले हैं परमपिता परमात्मा। जैसे परमपिता परमात्मा का प्रविष्ट हुए उसके गर्भ में, परमपिता परमात्मा 10वें महीने में उस गर्भ से प्रसव काल में परमपिता परमात्मा कपिल देव प्रसन्न वहीं पास प्रसव के रूप में कपिल देव वहीं पास उत्पन्न हुए। प्रेम बोल कपिल देव भगवान की। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद नारायण स्वरूप प्रकृति बहुत ही अद्भुत। जैसे जान गए कर्दम ऋषि तो उनका स्तुति करने लगे। अब आप आ गए भगवान, परमपिता परमात्मा की तरह तो कोई है ही नहीं, एकमात्र वही बस है। ऐसा जान करके परमपिता परमात्मा को वैसे ही सभी लोग मांगा कीजिए, भगवान मुझे कुछ ना दीजिए, आप आइए मुझे लेकर के जाइए। लेकिन वैसे समर्पण भाव तो भी देना पड़ेगा। कैसे? सौंप दो, अब सौंप दिया भगवान में, आपने सब सौंप दिया। आप तो आरती में रोज गाते हैं, भगवान तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलऊं दया में, किस विधि मिलऊं कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। भगवान दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ करुणा
मस्त बढ़ाओ द्वार पण में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ये परम पिता परमात्मा, ये तो सब चीज आपको दे करके भी वो चुपचाप रहेंगे। हीरे मोती दान में दे रहा, भक्ति की राह दिखाए न्यारी। सब चीज आपको देंगे, लेकिन आपको सब चीज दे रहे हैं, भगवान आपको अपने से दूर कर रहे हैं। मत मांगिए। सब कुछ लेके परीक्षा लेता कि कौन से ओर चले संसारी। माया मोह के जाल बिछाए के फंस कर रह जाए बुद्धि बेचारी। परम पिता परमात्मा सब चीज आपको देंगे, लेकिन इसी के चलते आपको भूलवश आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। माया मोह के जाल बिछाए के फंस कर रह जाए बुद्धि बेचारी। और इनसे तो सोच समझ करके ही सौदा कीजिए, क्योंकि वे बहुत नटखट है। जैसे तो तैसा, ये हमारे नंद नंदन द्वारिकाधीश राजाधिराज महाराज। सोच समझ कर सौदा की जो ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। सोच समझ कर सौदा की जो ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। ये परम पिता परमात्मा ये अग्रणी है। अभी से सौंप दीजिए क्या जिंदगी की डोर, सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। अभी से सौंप दीजिए भगवान, अभी से मैं आपको अर्पण करता हूँ। अब मैं आपको समर्पण कर रही हूँ, कर रहा हूँ। अब आप जाने, आपका काम जाने, मेरे को कोई मत। कल भीष्म स्तुति में आप सुने इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगतो क्वचिर्दुहर्तो। भगवान आप मेरी बुद्धि को स्वीकार कीजिए। भगवान आपके छोड़ तो कोई है ही नहीं। मेरे बुद्धि से आप मेरे बेटी से, ये बुद्धि ये मति आपकी पुत्री है, इसी से लगाइए, इससे विवाह कीजिए। चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मेरे को स्वीकार कीजिए। है परम पिता परमात्मा, है सच्चिदानंद भगवान। ऐसे देवहूति माता जैसे आए, पति देव तो कहाँ चले गए, अपने सन्यास में चले गए। अब यहाँ पास योग में सांख्य योग देने के लिए, सांख्य योग यानी कि आपके शरीर के बारे में सब चीज बताने के लिए कौन, कपिल देव महाराज यहाँ पर उत्पन्न हुए भगवान नारायण। और कपिल देव महाराज उत्पन्न होकर के परम पिता परमात्मा आशीष प्राप्त करते। ये सच्चिदानंद माता। अब माता जी बोलने लगे, हाथ जोड़ करके उम्र बनते गया। मैंने अपने पति से सुना आप स्वयं भगवान हैं, आप स्वयं नारायण हैं, तो आप मेरे गर्भ से जन्म लिए, इसके लिए मैं तो आपका कृतज्ञता हूँ भगवान। आपके जैसा कोई नहीं। हे नारायण, हे सच्चिदानंद भगवान, आप तो मेरे गर्भ से जन्म लिए, यानी कि कुछ तो कारण है, तभी आप जन्म लिए। तब देवहूति का संवाद, देवहूति और कपिल देव का संवाद प्रारंभ होता है। अब सुनिए, इस आज के दिवस में, कल के दिवस में तो सुखदेव जी महाराज और परीक्षित का जन्म हुआ। वहां से संवाद, मृत्यु कैसे करना है सुखदेव जी महाराज बताए परीक्षित को। अब आज के दिवस में पुनः आपके शरीर को नियंत्रण करने के लिए कपिल देव भगवान, नारायण भगवान कपिल देव के रूप में उत्पन्न होकर के आप लोगों को बता रहे हैं। देवहूति उवाचा, देवहूति पूछ रही है, भगवान आप तो सर्वज्ञ सर्वव्यापी है भगवान, मैं तो मूढ़मती, मैं अपने पति के साथ विहार करके मैं प्रसन्न, लेकिन अब माया मुझे इस प्रकार पकड़ ली है, झंझोड़ ली है भगवान, कि मैं बंधन से मुक्ति कैसे पाऊं, ये अहंकार और कर्मों से कैसे मुक्ति मिले, ऐसा कृपा कीजिए, कुछ आप बताइए भगवान। अब सुनिए, एक थोड़ा गूढ़ ज्ञान है, अब इस गूढ़ ज्ञान को थोड़ा संभाल करके रखिएगा, थोड़ा जानिए।
कपिल देव जी के द्वारा क्या सांख्य तत्व, यानी कि आपके शरीर किसी के लायक नहीं, आपकी आत्मा कहाँ है, यहाँ पास। ओम का जैसे नाद करेंगे तो ये ब्रह्मांड सहस्त्रार चक्र स्वादिष्टान, ये रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी सबसे निचला वाला भाग है, मूलाधार, मूलाधार के बाद स्वादिष्टान, स्वादिष्टान के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद अनाहत, अनाहत के बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र। इस योग बल से क्या आप लोग आत्मा का दर्शन करेंगे और इसी योग बल से आप जिस समय चाहें उस समय अपनी मृत्यु को प्राप्त हो सकते, ये आपके अनुसार। लेकिन आप जन्म संसार के बंधन में हैं तो आप भगवान के कर्म के अनुसार आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अब परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वामी श्री नंद श्री कृष्ण कन्हैया लाल अपने माता जी को, जो कपिल मुनि के रूप में उत्पन्न हुए हैं, अपने माता जी को बताने के लिए, अपने माता जी को बताने के लिए वहीं पास प्रारंभ करते हैं सभी ज्ञान। 24 तत्वों के बारे में बताया गया। कपिल मुनि सांख्य योग, सांख्य दर्शन का उत्तर देते हुए माँ, पुरुष और प्रकृति, अरे 24 तत्वों के बारे में आप जानते। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ये आपका शरीर आपका नहीं है माँ, ये शरीर भगवान के द्वारा आपके पूर्व जन्म में जो कर्म है उसी के अनुसार आप जो दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान किए, उसी कारण आप इस जन्म को प्राप्त किए। उसी वर्ण व्यवस्था के अनुसार आप जितना जितना, जैसे कि आप लोग, कई लोग क्षत्रिय हैं, कई लोग व्यापारी हैं, कई लोग सेवा भाव देने वाले हैं और कई लोग ब्राह्मण। तो इन लोगों का कैसे, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, पूर्व जन्म में क्या मैंने वेदों का दान किया, मैं शिक्षक था, वो भी कोई वेतन लेकर के नहीं, मैं सामान्यतः सभी को पढ़ाता पूर्व जन्म मैं शिक्षक लिए सभी को आरूढ़ किया था, तब जाकर के इस जन्म में मुझे ब्राह्मण की योनि प्राप्त, मैं भगवत स्मरण करता। आप लोग क्षत्रिय, पूर्व जन्म में आप गौ की संरक्षण किए होंगे, आप ब्राह्मणों की संरक्षण किए होंगे, आप प्रजा की संरक्षण किए होंगे, तब जाकर आप क्षत्रिय के जन्म में, क्षत्रिय के वर्ण में आप जन्म लिए पूर्व जन्म। एक कर्मों के अनुसार है माता, और इसी कर्म के अनुसार सभी को जन्म मिला। मुनि कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन के रूप में प्रकृति और पुरुष का भेद बताया। प्रकृति कौन है? महापंच तत्व, अग्नि, वायु, जल, वायु, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये पंच तत्व है। इसी में रस, गंध, स्पर्श, रूप और शब्द, ये पंच तन मात्र, जिसके द्वारा आप इंद्रियों के द्वारा आप संरक्षण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, कान ज्ञानेंद्रिय क्या है? कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, एक ज्ञानेंद्रिय। इसी से आपको क्या मन में इच्छा जागृत होता है, इससे स्पर्श हुआ, यानी कि आपको क्या ज्ञानेंद्रिय आपको पता चल रहा है। विज्ञान के शब्द में बोलूं तो आपको यहाँ क्या नर्वस सिस्टम में स्पर्श होती, ब्रेन की तरफ आपको संदेश पहुंचा दिया, ये त्वचा है। नेत्र के द्वारा आप देखते हैं अच्छी अच्छी चीज, इसी के कारण आकर्षण होता है। कान के द्वारा सुनते हैं अच्छी अच्छी चीज, या फिर जो आपको अच्छा लगता है उसी के लिए आकर्षित होते हैं। ये विषयों में आसक्त रहते हैं, मेरे को फलाना चीज पसंद है, उस चीज को मैं खाऊंगा, मेरे को ये चीज करना है, तो उस चीज के प्रति आप आसक्त हो गए। जिस चीज, जैसे कि मैं आपको हर चीज में तो मैं बताते रहता हूँ क्या, जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं चाय का अधिकतर उदाहरण ही देता हूँ। मैं चाय में आपको पाचन क्रिया खराब करेगा ही करेगा, फिर भी आप जान के भी चाय पीते हैं। ये स्वाद, इन्हीं सब चीज को इंद्रियों में, भोजन कैसे अल्प आयु में भोजन, रात्रि कालीन में वो 75% आप भोजन कीजिए, 100% ना कीजिए, आधा खाली छोड़िए भोजन। अपने पेट भोजन करने के बाद भोजनम मनन्ते शतपदं चलन्ते, भोजन के अंत के बाद गुड़ को पकड़ करके 100 कदम चलिए, पाचन करिए। जो आप पानी पीते हैं ना, पानी में भी विषाक्तता है, विषाक्त। आप भोजन करने के पश्चात कितना अपने गले के आते तक पानी पी लेते हैं। अरे आपका डाइजेशन, आपको पाचन करवाने के लिए क्या, जबकि हमारे शास्त्रों में मना किया गया है कि भोजन के उपरांत तुरंत पानी ना पी। भोजन के आधे घंटे पहले आप लोग पानी पी करके चलिए थोड़ा, उसके पश्चात आधे घंटे उपरांत आप भोजन को कीजिए।
अब भोजन करने के पश्चात क्या, घूट घूट करके खाना खाते समय कम पानी पिए। कम पानी पीने के पश्चात क्या, भोजन के अंत के बाद पानी ना पीने, केवल मुख को साफ करने के लिए 1 घूट 2 घूट ऐसा पी लीजिए। इसके पीछे विज्ञान का बता। भोजन आप कर रहे हैं तो ये अग्नाशय वाले भाग में, यानी कि पाचन डाइजेशन में, वहाँ क्या जो एसिड होता है वो पचाते हैं। अब आप पानी पी दिए गरम और ठंडा, जिस समय आप भोजन करेंगे ये वाले भाग को आप छू करके देखेंगे एक गरम रहेगा, गरम, क्योंकि आपके भोजन को पचाने के लिए पूरा शरीर का जो शक्ति है पूरे आपके पेट में लगता है। अब पानी में पी दिए तो आपका क्या, वो डाइजेशन वहीं पास थम से जाता है, और गरम और ठंडा उत्पन्न होते ही कैसे गैस बनाता है। तो इस प्रकार सबसे पहला क्या, आपके पेट को नुकसान करता है। भोजन के अनंतम सतपदम चलते, भोजन के अंत के बाद गुड़ को खा करके चलते चलिए 100 कदम, ये डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा। ये भोजन का विधान आपको शास्त्रों में, आपको विज्ञान में भी बताया जा रहा है कि शयन करने का स्थान का है। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी किस तरफ सिर करके सोएंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सोएंगे, उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सोएंगे। विज्ञान भी बोलते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ क्या, सिर करके नहीं सोना चाहिए। अब इसके पीछे विज्ञान की बात बताऊं। हमारे सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है, दाम्पत्य जीवन और बच्चों को कैसे पूरब दिशा, यानी कि सूर्य जहाँ सुखती उस तरफ सिर करके सोना चाहिए। श्रीवत्सवक्षा, श्रीवासा, श्रीपति, श्रीमतम वरम, श्री की वृद्धि होने वाली ज्ञान शक्ति और आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाते हैं। इस कारण पूर्व दिशा की ओर सिर। अच्छा, सनातन धर्म में तो ये तो बताया गया है कि उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए दाम्पत्य जीवन को, पति पत्नी को। और विज्ञान में भी ये बोल रहे हैं क्या, कि उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। विज्ञान के हिसाब से बताया, सुनिए आप, विज्ञान के हिसाब से उत्तर दिशा में सिर करके इसलिए नहीं सोया जाता क्योंकि वहां पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी पावर, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या, आपके ब्लड का फ्लो सीधा ब्रेन की तरफ जा रहा है। इस कारण आपके ब्रेन का कैसे टिश्यू वहीं पास मर्दन हो रहा है। इसी कारण क्या, आपका क्षीण होता है। उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, और उत्तर दिशा में आप सिर करके सोए तब आपका क्या, जितने लोगों को भी हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से मृत्यु को देखते हैं, काल उसको उसी प्रकार सुला देते हैं, तब जाकर के ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक का कारण बनाता है। ये उत्तर दिशा में सिर करके सोने का। अब सनातन धर्म के अनुसार उत्तर दिशा में आप सिर करके सो रहे हैं तो दक्षिण दिशा में आपका पैर होगा, और दक्षिण दिशा में यमराज जी बोल रहे हैं तू मेरे को पैर दिखा रहा है, तो आयु क्षीण करते हैं। अब जितने भी फांसी लगा के, जल के, एक्सीडेंटल केस में मृत्यु होती है, उन सभी की मृत्यु किस कारण, दक्षिण दिशा में पैर करके सोने के कारण। लेकिन काल उसको उसके कर्म के अनुसार वैसा ही सुलाएगा। ये सोने का भी। तो ये आप अपने इंद्रियों को संरक्षण में रखें, अपने इंद्रियों को बचा करके, एक कान, आंख, मुंह, इन सभी को भगवान श्री कृष्ण गीता के ज्ञान के दूसरे अध्याय सांख्य योग में वही तो बताते हैं। जातक से ही ध्रुवम मृत्यु, जो जन्म लेता है उसका मरना अनिवार्य है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो जन्म लेगा उसका मरना अनिवार्य है, और जो मरेगा उसका जन्म लेना अनिवार्य है। माँ, ये आत्मा अमर है, आत्मा मरता नहीं। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्तापो न सोचति मारुता। ये आत्मा अमर है भगवती, इसको कोई नहीं मार सकता। जिस प्रकार वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गहाणि नरोपराणि, जिस प्रकार आप पुराने कपड़े को बदल करके नवीन कपड़े धारण करते, उसी प्रकार आपके आत्मा आपके शरीर से निकल करके आपके कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को धारण करते हैं। तो माँ, ये शरीर जब बीत जाए तो इसके बारे में कोई मन में ग्लानि ना लाइए। ये मन आपका भटकाता है माँ, मन से बच करके रहिए। मन है शरीर का रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। माँ, ये मन हर हमेशा आपको भटकाएगा, इससे बच करके।
जो जितना है आपका हाथ, नाक, मुंह, कान, चक्षु, ये इंद्रिया है माँ। और ये इंद्रिया कौन है? इंद्रिया है इस रथ के घोड़े विषयों की ओर भगाए। माँ ये आपके जितने भी इंद्रिया है, मेरे को ये खाना, ये पीना, ये सोना, ये करना है, ऐसा करके ये आपको भगा करके ले जाएगा। आपके मन में संयमता कीजिए माँ। ये शरीर और आत्मा के बीच में मन अपना कार्य चलाता है। आत्मा और शरीर के मध्य में मन अपने खेल दिखाए। मन को वश में कर ले जो योगी, कोई सी रथ को अनंत को जाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, कोई सी रथ ने अनंत को जाए। माँ इस मन के ऊपर आप संयमता कीजिए। ये मन आपको कहाँ ले डूबेगा। मेरे को ऐसा नहीं करना है। आप जानते उस चीज करने से आपको भयानक स्थिति प्राप्त होगा, फिर भी आप वो चीज कर लेते। इस मन को अपने संयमता में मन को वश में कर ले जो योगी, कोई सी रथ को अनंत को जाए। माँ किस शरीर के बारे में? ये शरीर तो मरता है, शरीर कपड़े बदलने की तरह मरता है। ये तो शोक के योग नहीं, शोक के योग नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू व्याकुल आए। किसके शोक में आप इतना शोक कर रहे हैं? ये भाई बंधु है, माता पिता, अरे आप मृत्यु हो जाएंगे ना, जब मरने के समय आएंगे, अरे युवा आप बिस्तर में पड़ जाए, आपके परिवार वाले लोग क्या हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे भगवान से, भगवान अब ज्यादा तकलीफ मत दीजिए, इसको लेकर के जाइए। अरे उसके अंतिम समय तक भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान इसको बचा कर, और उसे सदगति के लिए क्या कार्य किए। आप अभी रुदन कर रहे हैं, अरे इसके मरने के पश्चात, इसके जाने के पश्चात मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे कोई कुछ नहीं। यदि आप जन्म लिए हैं, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। आज जिसके लिए आप शोक कर रहे हैं, कल के दिवस में आपके घर में फोटो के रूप में टंगाएंगे। अभी 10 दिन तक, 10 रात तक, 13वीं तक आप, हाँ मैं इसके लिए फलाना चीज दान करूंगा, इसका सदगति होगा, ढेकाना चीज दान करूंगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करूंगा मैं। मेरे पिता थे, मेरे माता, ज्यादा ज्यादा 1 महीना, ज्यादा ज्यादा 2 महीने, 3 महीने के बाद वो फोटो केवल फोटो भस रहे हैं। रोज आप देख करके रोज ऐसे हाथ जोड़ लेंगे, उसके पश्चात 3 महीने के पश्चात वो फोटो केवल फोटो के रोज दीवार में टंगा रहे। उसके पश्चात कौन पिता, कौन माता, कौन काहे। पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। माँ ये देह में एक दीप की तरह आत्मा के रूप में यहाँ विराजमान है। अंगुष्ठ मात्रा है, अंगुष्ठ मात्रा। गरुड़ पुराण में बताते हैं भगवान अंगुष्ठ मात्रा, यही आत्मा। प्राण निकालने के पश्चात 3 घंटे के अंतर्गत, यानी 3 पहर 9 घंटे के अंतर्गत उस आत्मा को पकड़ कर 1 लाख बिच्छू जब डंक मारते उतना प्राण निकालने में दर्द होता है। 1 लाख बिच्छू, 1 2 नहीं 1 लाख बिच्छू प्राण निकालने में दर्द। किस चीज का शोक कर रहे हैं? वही सुखदेव जी महाराज अंतिम समय में समर्पण कर भगवान के प्रति। भगवान जब सन्यास योग सुनते हैं तो उसमें भी बोल रहे हैं क्या, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अरे सभी धर्म को छोड़ दे, मेरी शरण ग्रहण कर। अहम त्वम, मैं तुम्हारे, सर्व पापेभ्यो, सभी पापों को, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। सब धर्मों के वेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोकन कर मेरी भक्ति में खो जा, शोकन कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के वेदों से न्यारे, अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण जो जीव है, आत्मा है। प्रकृति कौन है? ये जितने भी इंद्रियां आपके सन्मुख है हो सकती। फिर भगवान नारायण बोलने लगे, माँ अब मैं आपको भक्ति के बारे में बता दूं, वही मोक्ष का मार्ग है। इस शरीर से बच करके रहिए, मोक्ष का मार्ग सुनिए आप। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य असाख्य मित्रता और आत्मनिवेदन। नवदा भक्ति, इसी भक्ति के आपके हृदय में भगवान को कैसे बिठाऊंगा मैं? भक्ति के कारण। श्रवण सुनने से, केवल श्रवण मात्र से। माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को देखे नहीं, लेकिन उसके बारे में सुने थे। भगवान ऐसे हैं, भगवान का सौंदर्य ऐसा है, भगवान ऐसे ऐसे हैं।
उस श्रवणम में उसको भक्ति प्रादुर्भाव हुआ भगवान के प्रति, कैसे उसके पति के रूप में वर्ण करने। वैष्णो देवी भगवान श्री रामचंद्र को देखे नहीं थे, फिर भी राम भगवान को जानते हैं, उसके लिए तप कर रहे हैं कि राम आएंगे, मैं उनको पति के रूप में वर्ण कर चुकी। इस श्रवणम है सुन करके राम भगवान के चरित्र, तो श्रवणम सबसे पहले अच्छे सुने, सुनने की शक्ति। दूसरा कीर्तन, यहाँ आकर के आप जो ताली बजा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को बहुत प्रिय भजन कीर्तन, बहुत अत्यंत प्रिय। आपका भाग्य रेखा ये 3 रेखा है, हृदय रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा और उम्र रेखा, ये 3 प्रकार के जो रेखा और बीच में भाग्य रेखा। इसी ताली बजाने से आपका भाग्य रेखा क्या परिवर्तन होते जाता है, गुरु और शनि में जाकर के निहित हो जाता है। ये भजन का महत्व है। मैं बोला शुरुआत के दिन से फोटो खींच करके रख लीजिए, रोज भजन करने के लिए यहाँ पास आइए, उसके पश्चात अंतिम दिवस में आप देखिएगा उस भजन महत्व रेखाएं किस प्रकार आपका बदल। तीसरा है स्मरणम, भगवान को बार बार यहाँ से जाते ही भगवान का ऐसे ऐसे लीलाएं हैं, उसका स्मरण कीजिए। मानसिक पूजनम सर्वोपरि, ये पूजा मत कीजिए आप, मात्र 2 मिनट निकालिए भगवान की पूजा के लिए। और मानसिक पूजा, मैं भगवान को ऐसा कर रहा हूँ, मैं दूध चढ़ा रहा हूँ, मैं दही चढ़ा, मैं 56 भोग चढ़ा रहा हूँ, सब चीज चढ़ा। ये सबसे पवित्र उत्तम स्थान, इसको क्या मनसा स्मरण, मन से स्मरण करने वाली पूजा। उसके पश्चात बाद से भगवान का पूजा पाठ सब चीज, उसका चरण सेवा है। उसके बाद अर्चनम, भगवान को पुष्प आदि नैवेद्य चढ़ाइए। वंदनम, भगवान के सुंदर सुंदर स्तुति की। दास का भाव, भगवान आप मेरे स्वामी है, भगवान मैं आपका दास। तुम पूरम परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम सब जगह हो, सर्वव्यापी। उसके पश्चात मित्रता का भाव रखो, भगवान से तुम मित्रता बना करके। भगवान भक्ति के भाव में यही सब चीज बोलते हैं, मैं हूँ निराकार, मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं पर आरंभ हूँ न कहीं पर समाप्त हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं, नित्य हूँ अजन्मा हूँ, ताकत में परम ब्रह्म मुझ में व्याप्त, सृष्टियाँ मैं सृष्टियों में व्याप्त हूँ। निजानंद लीन सर्वशक्तिमान सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं, निज में पर्याप्त हूँ। मैं अलग निरंजन हूँ, दुर्लभ असाध्य हूँ, पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। मूर्तियों में मूर्तिमान लेके रहूं विद्यमान, देता हूँ समाधान भक्त उस विशिष्ट को। लाठी जो टेक चलते पद एक एक हुए भी पहुँच जाते हैं, मुझ में पर्याप्त हूँ। निराकार ध्याय या ध्याये साकार को, जैसा भी ध्यान मैं उसको वैसा ही प्राप्त हूं। इस प्रकार देवहूति और कपिल मुनि का संवाद यहीं पास सुन करके भगवान के प्रति आत्मनिवेदन भक्ति का सुंदर स्वरूप, भगवान के स्मरण पूजन अर्घ सब चीज करते हुए अंतिम में कैसे अपने परम गति को प्राप्त। कपिल मुनि वहीं पास से चले गए अपने सांख्य योग को लेकर, सभी को ज्ञान की बात चलाते चलाते परमपिता परमात्मा। तो फ्रेंड्स बोल कले कपिल देव भगवान की। अब उसके पश्चात एक जो उसकी एक और पुत्री थी प्रसूति करके, उसको किससे ब्याया गया? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति जान गए ना, भगवान शिव का अपमान करने वाले। अब भगवान शिव का अपमान करने वाले दक्ष प्रजापति, ये दक्ष प्रजापति के यहाँ परमपिता परमात्मा प्रसूति के से कौन उत्पन्न हुए? उनकी पुत्रियां चंद्र आदि देवी देवताओं से, उनका ऋषियों ब्रह्म ऋषियों से विवाह संबंध। उसमें से एक सुपुत्री जिसको भवानी जगदम्बा उसके
तेज तेज और उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर के माता भगवती वहां उत्पन्न, माता भवानी सती माता। अब सती माता उत्पन्न होकर के मन में इच्छा जागृत हुए, पति देव कौन, भगवान शिव से विवाह हुआ उनका, शिव से विवाह होकर के। लेकिन दक्ष प्रजापति अपने पति को भगवान शिव से कैसे विमुख रहकर भगवान शिव को अपमानित करते, भगवान शिव को पसंद नहीं करते। अब इसके सबसे पूर्वार्ध में चलिए। अब इसका पूर्वार्ध कैसा है? जिस समय माता भगवती सती माता को एक समय आ रहे थे कश्यप ऋषि के यहाँ से कथा श्रवण पान करके, भगवान श्री रामचंद्र की कथा सुनकर, भगवान श्री रामचंद्र कौन है जिसकी आप ध्यान करते हैं भगवान, तो वहीं से जब आ रहे थे वापिस कैलाश की तरफ, तो बीच में भगवान श्री राम वहीं पास रुदन करते हुए अपने पति के विराग में घूमते घूमते इधर उधर करते 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 कहाँ भगवान श्री रामचंद्र को भगवान शिव जी वहीं पास सच्चिदानंद, जैसे सच्चिदानंद बोल करके दंडवत प्रणाम। अब इसको जान करके माता सती के मन में कौतूहल हुआ, भगवान यही है राम, इसी का हम ध्यान करते हैं। हाँ देवी, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। वो वही है देवी, और वही है। लेकिन वो जानते थे कौन है, कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्र हार सदा वसंत हृदयाल बिंद भावम भवानी सहितम नमः। जो कपूर के समान गौर है, जिसकी जटा में गंगा जी धारण कर रहे, जटाटवी गलत जलत प्रवाह पावित स्थली गली लंब लंबितम भुजंग तुम मालिका डमट 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 निराद मट डमर वयम जकार चंड तांडवम तनूतु ना शिवासु जटा गटा संभ्रम भ्रमण निनिम्ब निरचरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धन धकत 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 जलल्लाद पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदक्षिणम मम। वो परमपिता परमात्मा, आप तो सर्वव्यापी, आप जगत के पालन करता, सिंहासन करता, संहार करता, तीनों है भगवान। फिर भी वो स्त्री के विरह में घूम रहे, उसकी वो परब्रह्म। हाँ देवी, लेकिन नहीं भगवान, मुझे विश्वास नहीं। अरे जब मैं विधाता बोल रहा हूँ भगवान शिव, तब भी आपको विश्वास नहीं, फिर भी मैं परीक्षा लेना चाहता। भगवान शिव बोले, दक्ष सुता अब नहीं कल्याण। दक्ष सुता, दक्ष के उसकी पुत्री सती का कल्याण नहीं। अब भगवान शिव क्या बोलने लगे, होई है वही जो राम रची राका को करे तर्क बढ़ावे शाखा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लिख चुके हैं, होई है जो वही जो राम रची राखा, जब राम जी लिख चुके हैं होने वाला है, तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। को करे तर्क बढ़ावे शाखा, उसमें सोच समझ कर सोचने की क्या बात, और अपने बुद्धि को भ्रष्ट ना कीजिए। तो भगवान शिव जी वहीं पास श्री राम के नाम में पुनः ध्यान करने लगे। माता सती इधर जाकर के कहा, वन में जाकर के देखने लगे, अपने पत्नी की विरह में राम भगवान इधर इधर उधर उधर इधर उधर दौड़े। माता भगवती सीता का स्वरूप बना करके सन्मुख आ गए। लक्ष्मण जी पहचान गए, कोई नहीं, माता भवानी। श्री रामचंद्र भगवान बोलने लगे, माँ आप यहाँ कहाँ, बाबा कहाँ? बोले बाबा कहाँ? अरे कैसे बोल रहे हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। माँ आप सब जगह छल कर सकते हैं, लेकिन मेरे से कहाँ? वो तो सर्वज्ञ सर्वव्यापी है, वो सच्चिदानंद का स्वरूप, सच्चिदानंद का स्वरूप है, वो साक्षात रामचंद्र। लक्ष्मण जी बोलने लगे, यदि आप सीता माँ, आप हमारी माँ होती ना, आप राम भगवान के सन्मुख के रूप में आप सामने से नहीं आती, आप राम भगवान के अनुसरण करते। देवी अब भोले बाबा के पास जाइए और भोले बाबा को मेरा प्रणाम कीजिएगा। जान गई पति बोले थे, पति बोल करके बोले थे, फिर भी वो मानी नहीं। जाकर के पति देव के पास जाकर के भगवान भोलेनाथ दे करके आ गई देवी। हाँ भगवान
अब जैसे देखे वहीं पास जिस समय राम भगवान का चरित्र देख रहे थे वहीं पास करोड़ों करोड़ों श्री रामचंद्र, माता जानकी, लक्ष्मण जी वहीं पास मूर्छित होकर के गिर पड़े। और गिर पड़ने के बाद वहीं पास जाकर के हाथ जोड़कर माफी मांगे। घर के समीप पहुंचे कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी बोलने लगे, देवी आ गए। हाँ प्रभु, क्या परीक्षा ली? कुछ नहीं, बस मेरे को पता चल गया क्या रामचंद्र भगवान वो सच्चिदानंद भगवान स्वयं। लेकिन भगवान शिव जान गए जब योग बल में देखे कि माता जानकी का, माता सीता का स्वरूप बनाए थे, अब हनुमान जी माता के रूप में पूजते हैं। अब कोई पति अपने अर्धांगिनी को माता के रूप में उसके साथ कैसे विरह, कैसे समा? इस प्रकार भगवान शिव कुछ ना बोलते चुप हो गए, समाधि में बैठ गए। अब अचानक से आकाशवाणी हुई सच्चिदानंद भगवान, हे शिव जी आप सच में कल्याण के कारक, आपका कल्याण। आकाशवाणी भगवान शिव मनी मन किसको, माता सती को त्याग दिया। माता सती जान गई कि अब पति से मेरा कुछ नहीं। अब ऐसा ही चलते गया। एक समय क्या है, मन में क्रूर भाव रख करके राजा दक्ष शिव जी का ब्रह्म की सभा में जब अपमानित हुए थे, भगवान शिव नहीं उठे थे। लेकिन वो क्या जाने अनभिज्ञता, वो क्या जाने शिव जी कौन है। भगवान शिव जी तो अपने राम नाम में वो संलग्न। सभी देवी देवता सभी लोग उठे, लेकिन भगवान शिव को ना उठते ही ये दिगंबर अवस्था में भूत प्रेत, जिसके भूतों प्रेतों के जो सदैव अशुद्धि में रहता, जो कभी स्नान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति मुझे अपमान के लिए, देवी देवता गंधर्व सभी लोग मेरे सम्मान के लिए खड़े। ब्रह्मा आदि देवताओं से बोलने लगे, बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा जिसमें इसको किसी भी प्रकार का पात्र नहीं। यज्ञो यज्ञापति यज्ञ यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञ यज्ञमुखी यज्ञ के साधना यज्ञांगुख्या मन्ना देव। वो यज्ञ नारायण भगवान है, उसमें यज्ञ में जो आहुति डालने वाले वो शिव जी, जो आहुति पढ़ने वाले वो शिव जी, जो होता है वो शिव जी है, जो ऋत्विज जो मैं मंत्र कर रहा हूँ वो शिव जी। मंत्र का एक एक शब्द यज्ञो यज्ञ यज्ञो यज्ञापति यज्ञ यज्ञांगो यज्ञवाहन। भगवान शिव को आप यज्ञ में आहुति नहीं देंगे या फिर उसको कोई पात्र नहीं देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। जो बचता है आप मन जो बचे है ना, जितना भी नीचे में गिरते या फिर बचे जो पात्र और शिव जी के, जिन मतलब में आप मन से बचा कर रखो कल काम। तो शिव जी की जब हम प्रातःकालीन गुणातन चत्वारि सिंहो त्रैवस्य पादा शिव से सप्ता हस्ता स्वास्य, हम लोग भगवान शिव से प्रार्थना करते कि भगवान पुनः उपयोग में ला रहे। तो एक समय माता सती बैठी हुई थी, वहीं पास ऊपर से विमान जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मन में कौतूहल हुआ है कहाँ जा रहे हैं सभी लोग, आज कैसे हो गया। तो सभी लोग देवता आदि इंद्र अग्नि देव चंद्र देव सूर्य देव सभी का वहां पास विमान जा रहे हैं। ऊपर से जा रहे हैं कैलाश पर्वत उत्तर दिशा। दक्ष राजा दक्ष तो बोल रहे है जो भी आहू बोला दिखा करके आहू। भगवान शिवला मैं इतना बड़े आयोजन करें, सब कोई अपन गाड़ी का आवाज लाओ, ज्यादा ओखरे घर में जाकर के वो ज्यादा बल बनाओ। जिन मन नए गाड़ी ले रही थे जलन के भाव रखते हुए जगह जाकर के वो एक्सीलेटर दे करके बताते हैं मोर गाड़ी आ रही। तो माता सती के ऊपर लगी इंद्र देव देवी आदि देवता मन तो जानबूझ करके वो बाजा बजा एक्सीलेटर ज्यादा देवा और एक्सीलेटर ज्यादा देवा करके कहा। माता सती की कोतवाल होई से कोतवाल हो करके वहीं पास प्रभु कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आपके पति आपके पिता के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पिता यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं और यज्ञ का अनुष्ठान किए उसमें तो मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं पूछे, मुझे क्यों नहीं पूछे, हम क्या जाने। क्योंकि एक समय विवाद हो गया ब्रह्म की सभा में, वो समझता था कि मैं उठ ना पाया इस कारण मैं उसका अपमान किया। मैं भी जाना चाहती हूँ, कभी कभार हो जाता है बेटी घर को पूछने लगते का तब मुलान पूछे कि कोई आवश्यकता नहीं मैं जाऊँ, नहीं मत जा हे सती मत जा वहां। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे ने। जहां अपमान के आप मतलब बूट पील पड़ल वहां अपन के कितनो बड़े सोना चांदी कितना हीरा जेवरात बटत रहे, वहां बिल्कुल भी मत।
आवत ही हर्षे नहीं नयन नहीं सहे। जहां आपके सम्मान नहीं वहां जाना ही नहीं। तो भगवान शिव मनाने लगे, लेकिन माता सती नहीं माननी। कहने लगे क्या? कहे उन्नीक मोर मन भावा, जय शिव शंकर जय भोला। यह अनुचित नहीं नेम पठावा, जय शिव शंकर जय भोला। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, जय शिव शंकर जय भोला। हमरे वयर तुम हो बिसराई, जय शिव शंकर जय भोला। ब्रह्मा सभा हम सन दुख माना, जय शिव शंकर जय भोला। तेहि ते अजहु करहि अपमाना, जय शिव शंकर जय भोला। जो बिन बोले जाओ भवानी, जय शिव शंकर जय भोला। रहे नासिलु सने दानी, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। बिना बुलाए मत जाइए देवी। ब्रह्म की सभा में वो जाना कि मैं उसको दुख दिया, इसी कारण तुम्हें नहीं बुलाया। भगवान भोलेनाथ बोले, अरे जो बिन बुलाए जाओगी तो अपमान का घूंट पीना पड़ेगा, मत जाइए। लेकिन कहीं कहीं जाने के लिए तो कोई पूछने की आवश्यकता नहीं। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जय शिव शंकर जय भोला। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जय शिव शंकर जय भोला। जाए बिन बोले संदेहा, जय शिव शंकर जय भोला। तदपि विरोध मान जहाँ, जय शिव शंकर जय भोला। कहाँ गए कल्याण न होई, जय शिव शंकर जय भोला। देवी वहां मत जाइए, मत जाइए वहां अपमान। नहीं नहीं नहीं, मोर पिताजी के घर है, पिता के घर जाना तो अनिवार्य है नहीं। आप मन मैं कैसे आया हो, ससुराल से आया हो, मैया मना। अरे वहाँ भागवत है, नहीं अभी शीतकालीन छुट्टी में मैं नहीं जाऊँ, मैं भागवत में जाऊँ, उस समय आऊँ। अभी शीतकालीन छुट्टी कैंसिल करा। ऐसे माता मन है हमारे, बुरा मत मानो। विनोद की बात है, व्यंग की बात है। तो इस समान तो माता मन इसी प्रकार भाव रख करके कैसे यति पर तो राजा कौन दक्ष है, कोई भी सती आ जाए कोई उसको मान सम्मान कोई पूछेगा नहीं। अब जैसा भी हो माता पिता के घर जाएंगे तो कोई ना कोई पूछेंगे। वहां जाकर के क्रोध अवस्था में जाकर किसी को उसके घर से कोई भी आए किसी को मान सम्मान पानी भी ना पूछना, द्वार में चढ़ने ना देना। नंदी जी को नंदी जी के साथ भेज दिए थे भगवान शिव जी। अब भेजने के पश्चात यहाँ पास अब पिता के भवन में जब गई भवानी जगदम्बा, तब वहां पास क्या देखे? पिता भवन जब गई भवानी, जय शिव शंकर जय भोला। दक्षता सता मानी, जय शिव शंकर जय भोला। सादर भले मिले एक माता, जय शिव शंकर जय भोला। भगन मिले बहु बहु मुस्काता, जय शिव शंकर जय भोला। दक्षिण कछु पूछे कुशलाता, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय। वहां कोई पूछने वाले नहीं, लेकिन जैसा भी हो माता का हृदय बहुत कोमल होता है, माता का हृदय वहीं पास पिघल गए। सादर मिले ही सादे भले मिली एक माता थी। अरे बहन लोग केवल दूर से पिताजी बोले यानी कि दूर से ही हो क्या मुस्कान, कोई सम्मान नहीं। जा करके देखे यज्ञ इतना बड़े देवता गंधर्व भगवान नारायण से लेकर के सभी लोग उस यज्ञ अनुष्ठान में सभी लोग देवता गंधर्व यक्ष सभी लोग वहां जा करके जब उसके खुद के पिताजी उसको मान सम्मान के रूप में पूछी भी नहीं, जान यज्ञ में भगवान शिव का अपमान देख करके यज्ञ में भगवान शिव का कोई पात्र ही नहीं।
ऐसा जानकर के तुरंत उसका हृदय फट गया। भगवान शिव का जो मैं कहा न मानी इसी कारण, हे नारायण हे राम, मैंने भगवान शिव के बात में संदेह किया, इसी कारण ये सब चीज हुई। मैं पति का बात मान लेती तो आज इस प्रकार पति का अपमान ना देखो। अरे कहीं भी हो आपके पति के अपमान हो या वहीं पास का, आप मतलब वहां से छोड़ करके चले जाना चाहिए। भगवान मेरे पति का अपमान है, हे शिव जी, हे परम पिता परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं आपकी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर दीजिए। क्रोध अवस्था में माता भगवती जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माता भवानी क्रोध अवस्था में बोलने लगी, ऐ मूढ़मते दत्त, तूने जिस शिव जी का, जिसका नाम ही कल्याण करने वाला है, शिव अर्थात कल्याण करने वाला है, उस शिव का तूने अपमान किया। अरे यज्ञो यज्ञापति यज्ञांगो यज्ञवाहना, जो चलाने वाले हैं, जो आहुति देने वाले हैं, जो डालने वाले हैं, जो कराने वाले, वो सब के सब शिव जी हैं। तुझे क्या पता? अरे मैं गलती की जो तेरे तेज से उत्पन्न हुई, अब इस शरीर देह को मैं नहीं रख सकती, मेरे पति का अपमान दे करके मैं सह नहीं पा रही। है मूढ़मते दक्ष, तूने भगवान शिव का अपमान किया है। तू नहीं जानता वो स्वयं जगत के पालन करता, सृजन करता, संहार करता। इसका दंड तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। जिसने भगवान शिव की भरी सभा में अपमान को देखा है, उन सभी को दंड अवश्य मिलेगा। अब मेरे हृदय इस प्रकार ग्लानि हो रहा है, मैं भगवान शिव का मान ना ली, उसकी बात ना मान। हे परम पिता परमात्मा, मैं आपके प्रति सदैव समर्पित भाव रखी, तो भगवान मुझे माफ कीजिए। वहीं पास बैठ करके उत्तर दिशा में जाकर के माता भवानी बैठे, यज्ञ विध्वंस करने के अभिप्राय से माता भवानी वहीं पास अपने देह में योग अग्नि से माता भवानी अपने देह को वहीं पास तत्क्षण जला करके भस्म कर दी। तुरंत ही कौतूहल से बात पूरा फैल गया। नंदी जी को पता चला, वहीं पास क्रूर अवस्था में पूरे यज्ञ विध्वंस करने लगे। पूषा आदि देवता, भृगु ऋषि जानबूझ करके मंत्र आवाहित करके यज्ञ नारायण भगवान से कई तेजों में श्रेष्ठ पुरुष निकाले, वो गणों को मर्दन करने लगे। अब इधर नारद जी महाराज भगवान शिव को बोलने लगे, प्रभु माता भवानी अपने देह को त्याग दी, अपने योग शक्ति से अपने शरीर को जला दी। भगवान शिव तुरंत ही भयानक अपने रौद्र रूप पकड़ लिए, भगवान तांडव करने लगे। अपने जटा से एक जटा का भाग वहीं पास फेंके, भयानक रौद्र रूप लेकर के वहीं पास वीरभद्र प्रकट हुआ। है वीरभद्र, जहाँ जिस दक्ष ने मेरी सती का अपमान किया है, वो दक्ष का उस यज्ञ का विध्वंस कर दे। भगवान शिव का आदेश जानकर इतना भयानक स्वरूप लेकर के कालिका से लेकर के शिव पुराण में तो अधिक, शिव पुराण में बहुत ज्यादा, रामचरितमानस में और ज्यादा, रामायण में और ज्यादा, इतना भयानक मर्दन करने के लिए भयानक से भयानक। भगवान नारायण का आदेश जानकर, भगवान का आदेश जानकर के उन लोग तो आए मदद करने के लिए, लेकिन भगवान नारायण का सुदर्शन माता भवानी जगदम्बा उसको रोक दी, कालिका का रूप पकड़ कर वीरभद्र पूरे विध्वंस कर दी। सबके सब नंदी जी वीरभद्र आकर के सभी को मर्दन करने लगे, यज्ञ का विध्वंस होने लगा। भगवान शिव जी के द्वारा आदेश दिया था उस दक्ष प्रजापति को दंड दे, जाकर के जैसे वीरभद्र जो भयानक युद्ध किए, सभी को बहुत भयानक और क्रूर तरीके से सभी को मृत्यु दंड देने लगे। भृगु ऋषि वहीं पास भगवान शिव का अपमान जान करके कैसे हंस रहा, उसके दाढ़ी उखाड़ करके वहीं पास कर दिया। पूषा नाम के जो पूषा जो थे, उन लोग भी हंस रहे थे, भगवान का क्या चारी चुगली सुन रहे थे, उनका दांत तोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शिव का विध्वंस। दक्ष प्रजापति ने जिस भगवान का अपमान किया, उसी दक्ष प्रजापति का कैसे तुरंत ही खड़क पकड़ करके उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ में विध्वंस होकर के यज्ञ नारायण भगवान में जाकर के उसी में उसके सर जाकर के समा गए।
यज्ञ का विध्वंस हो गया। अब यज्ञ को कौन चलाए? वो तो स्वयं संचालन करता है भगवान नारायण। इसमें तुरंत ही भगवान नारायण ने वैकुंठ लो, क्योंकि जहां अधर्म है भगवान नारायण वहां पास नहीं रह सकता। ब्रह्मा अपने ये अर्धांगिनी की विरह में भगवान से जब क्रोध में आ जाए कोई पति तो पूरा संहार करता है। भगवान भोलेनाथ तो भोले के समय बहुत ज्यादा भोले, बहुत भोले, बहुत भोले, लेकिन उसके क्रोध के समय कोई उसके सामने ना आ जाए। इतना भयानक स्वरूप लेकर के परमपिता परमात्मा भगवान सच्चिदानंद ब्रह्मा जी जाकर के सभी से आदेश मांगने लगे। देवता लोग बोलने लगे भगवान चलिए शिव जी को मनाइए, यज्ञ विध्वंस हो गया और भगवान से और यज्ञ इस प्रकार अधूरा रहे, ये तो भगवान की स्वीकृति नहीं है, क्या करें? तो भगवान शिव जी से जाकर के प्रार्थना करने लगे। सभी लोग कांपते हुए भगवान शिव तो स्वयं संचालन करते हैं। भगवान जितना जल्दी क्रोध होते उसी प्रकार शांत भी हो जाते। जाकर के यज्ञ अनुष्ठान के क्षेत्र में यज्ञ जहां हो रहा था वहीं पास जाकर के अब तो वीरभद्र उसके सर को धड़ से अलग कर दिए थे। सर को तो यज्ञ वेदी में डाल दिए थे। भगवान शिव बकरे का सिर उसके शरीर में लगा, माफी मांगे, स्तुति करने लगे भगवान शिव का। अब उसके पश्चात जो भृगु ऋषि हैं भगवान शिव उसके लिए कैसे जो बकरे का दाढ़ी होता है उसी प्रकार उसके दाढ़ी उत्पन्न हुई। पूछा कैसे? अपने मित्रों के साथ उनके साथ पीसा हुआ चावल यजमानों के द्वारा वो भक्षण करेगा। इस प्रकार भृगु ऋषि का सभी लोग का कल्याण किए भगवान शिव। अब भगवान शिव इस प्रकार कल्याण कर परमपिता परमात्मा अब इसको कैसे प्रकृति और पुरुष का तारकासुर नाम का एक दाना था। अब उसको मारने के लिए भगवान शिव और उसके संतान को ही मार सकता है, लेकिन उसकी अर्धांगिनी है ही नहीं। देवताओं के ऊपर पूरा संचालन करने वाला तारकासुर, इंद्र आदि देवता भगवान शिव का उसकी तपस्या भंग करने के लिए पूरे कामदेव को भेज दिए। कामदेव को भेजने लगे तो वहीं पास कामदेव इतना प्रचंड वेग और जानते थे कि अब मैं भगवान शिव के समीप जा रहा हूँ, यानी कि मैं मृत्यु है। ब्रह्मांड को काम युक्त कर दिए, बाण चलाया। जैसे बाण चलाया भगवान भोलेनाथ तुरंत ही अपने योग अग्नि से अपने तीसरे नेत्र खोल करके मुखाग्नि रजाए का भयानक अग्नि उसके तीसरे नेत्र से प्रकट हुए। कामदेव को वहीं पास जाकर के भस्म कर दिया। रति रुदन करने लगी, भगवान मेरे पति बिना मैं क्या करूं? भगवान भोलेनाथ जितना क्रोधी है उतना क्या संयमी भी। परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ ये सच्चिदानंद भगवान है जो सबके सुनने वाले। कोई बात नहीं, आने वाले भविष्य में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के माता रुक्मिणी के उसके गर्भ से अनिरुद्ध करके उसके सुपुत्र होगा, प्रद्युम्न करके उसके जो सुपुत्र होगा वही होगा तुम्हारा पति, तब तक आप इंतजार कीजिए। इस प्रकार भगवान आशीष दी। उसके पश्चात वशिष्ठ ऋषि आदि ऋषियों के द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा गया विवाह करने के लिए। आप तैयार होइए भगवान। माता भवानी किसके? हिमांचल राजा के यहाँ माता भवानी उसके यहाँ ही गौन मैना रानी के यहाँ प्रकट हुई। हम माता भवानी जहाँ है स्वाभाविक सी बात है जगदम्बा है। अब जगदम्बा जहाँ है वहाँ हीरे जेवरात यश कीर्ति सब चीज है। अब सब चीज ऐसी चलता गया ब्रह्म ऋषियों के द्वारा कुछ परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव के लिए बाद में तो भेजेंगे। पहले नारद जी उसके घर में और नारद जी आकर के जैसे वे अर्घ पाद सेवन षोडशोपचार से सब चीज से पूजन करने लगे। अब पूजन करने लगे तो माता भवानी के लिए श्रेष्ठ वर की खोज के लिए पूछने लगे। माता मैना भगवान इसके लिए पति कैसा हो? नारद जी बताऊं सच बताऊं कि झूठ? कैसा बात कर रहे हैं भगवान, आप तो सत्य ही बताइए। तो सुनिए, मातृहीन गुणहीन पितृहीन उदासीन गृहहीन उदासीन विपिन विहारी है। उसके माता नहीं रहेगा, उसका घर नहीं रहेगा, उसका धन कोई लेना देना नहीं रहेगा। शीश गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल। अरे जिसकी जटा में कौन गंगा जी वास करेंगे?
शीश गंगा बाल चंद्र, जिसकी जटा में कौन द्विज का चंद्र लगा रहेगा। नेत्र लाल, जिसके आंख लालिमा है। नेत्र लाल कंठ व्याल, जिसके कंठ नीला है। रत्नायुक्त भस्मायुक्त नग्न तन जटा जूट धारी है। वो कुछ नहीं है, दिगंबर अवस्था में है, कुछ नहीं पहने रहेंगे। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूल धर, असुचि का घर बैल उसकी सवारी है। वो भूतों के स्वामी है। भूतेश्वर नागेश्वर, वो नागों को पहनने वाला है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूल धर, असुचि का घर बैल उसकी सवारी है। जो कभी नहाता नहीं, एक हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए, एक हाथ में डमरू पकड़े। हाँ, लेकिन उसे सब लोग क्या नाम से जानते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, मुंह से कहे वेद, कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। ऐसे हैं भगवान। क्या बोलने लगे? मातृहीन पितृहीन गुणहीन उदासीन गृहहीन उदासीन विपिन विहारी है। शीश गंग बाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल, भस्म युक्त नग्न तन जटा जूट धारी है। कैसे हैं भगवान शिव? मातृहीन पितृहीन गुणहीन उदासीन विहीन उदासीन विपिन विहारी है। कैसे हैं? और शीश गंग बाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल, भस्मायुक्त नग्न तन जटा जूट धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूल धर, असुचि का घर बैल उसकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम, मुंह से कहे वेद, कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। ऐसे है भगवान भोलेनाथ। भगवान अब बोले ना माता पार्वती को बता दिया, मैना रानी को। अब मन में बहुत कौतूहल, लेकिन हिमाचल राजा जानते थे कौन है परम पिता परमात्मा है। भगवान शिव जी। सभी लोग जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे भगवान भोलेनाथ से। भगवान कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार भुजगेंद्र हार, सोहे जटा जूट सुर सर शरीर, हर हर बम बम सुनिए पुकार, हर हर बम बम सुनिए पुकार। हे नीलकंठ नंदी सवार, हे चंद्रमौली सुनिए पुकार। हे भूतनाथ तन भस्म छार, हर हर बम बम करिए पुकार, हर हर बम बम सुनिए पुकार। भगवान हमारी पुकार सुनिए। हे शिव समर्थ संहार मार, दुल्हा बनिए सबके विचार। भगवान आप दुल्हा बनिए बनिए। भगवान तारकासुर अभी रौद्र रूप पकड़ करके सभी को मारते हैं। हम आपकी शरण में हैं, हे भोलेनाथ। राजन शिकार आए हैं द्वार, हर हर बम बम सुनिए पुकार, हर हर बम बम सुनिए पुकार। भोलेनाथ क्षमा कीजिए भगवान, जन का कल्याण करने के लिए आप उत्पन्न हो, विवाह के लिए राजी होइए भगवान। हम भगवान शिव अब जाकर के सप्त ऋषि को भेजने लगे माता पार्वती से परीक्षा लेने के लिए। अरे आपके लिए तो श्रेष्ठ वर वो परम पिता परमात्मा जगत पालन करता वो भगवान नारायण अद्भुत स्वरूप है। तीनों लोक में उनके जैसा कोई नहीं, उनसे विवाह कीजिए। उनसे मैं विवाह करूं?
नहीं नहीं नहीं, नारद जी महाराज बोले हैं वो मेरे गुरु हैं और मेरे पति के रूप में वर्ण कर चुके कौन? वो शिव शंकर। नगेंद्रहारा त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सुंधाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। उस शिव जी का मैं पूजन कर रही हूँ, वही है मेरे पति। कई हजार वर्ष तक वैसी परीक्षा लिए, परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण हुए। अब उसके पश्चात कई हजार वर्ष तक भगवान माता पार्वती बहुत अर्पण, बहुत त्याग किया, तपस्या की। तपस्या करते उनके चलते ही क्या अंतिम में अपने पत्ते को छोड़ दिए, पत्ते को। इसलिए अर्पणा माता भगवती का एक नाम है, पत्ते को खाना छोड़ दिया, सूखे सूखे पत्ते को, बेल पत्र को खा करके रहती थी। कई 100 वर्ष तक ऐसे माता भगवती बहुत तपस्या की, तब जाकर के भगवान शिव प्राप्त हुए। एक समय मगरमच्छ किसी जीव को पकड़ करके वहीं पास खा रहे, माता पार्वती उसी समय अपने पुण्य को दे दिए। तब भगवान शिव प्रकट होकर के मैं तुमको पति के रूप में मिलूंगी, इस प्रकार आशीर्वाद प्रसन्न हुए। अब रात का समय आ गया, शादी का। अब भगवान शिव जी कहा जाना है, भगवान भोलेनाथ, अरे भगवान शिव के विवाह है, सबको कोई आओ, घर घर से चल करके आओ। देवता आदि गंधर्व सभी लोग भगवान शिव के लिए, सभी लोग। आप जितना भी आप दूल्हा मल्ला देखो, दूल्हा से ज्यादा पूरा आजू बाजू का पूरा आस पड़ोस मन बहुत सज धज के रही। 2 महीना 3 महीना से सबके पुष्पक विमान, जितना भी विमान बने चकाचक, नया कपड़ा, स्वर्ण चांदी आभूषण से हम लगा। बारात जाना है भगवान भोलेनाथ के, तैयार हुआ हो सबके सब, ओ गहना वो सब चीज, सभी चीज। अभी आप मैंने कहूँगा बोला फलाना के शादी में जाना है, मुझे ये सोना लेना है, बॉर्डर वाला साड़ी लेना है नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन की चूड़ी पहनना है, सब चीज ला देख करके जा। माता मन बस, माता इंद्र आदि इंद्राणी मन सबके सब, अग्नि देवता मन के सब पत्नी बनती है। अब बारात के समय आई, बारात के समय भगवान के विवाह के योग के समय हो, देवता मन आकर के पूरा विमान सजे धजे। लेकिन भगवान शिव के का बारात, वो कहा जाना है भगवान भस्मायुक्त नग्न नग्न जटा जूट धारी है। वो जो भस्म लगाए हुए, राख पहने हुए भगवान शिव को कहा जाता है। बारात का होते मोर के रूप में कैसे करना है, कहा करना है, सभी चीज। सब देवता मन आ गए, देवता मन आकर भगवान के पूरे उसके जितने भी ऐसा स्वरूप देख करके भयानक भगवान कैसे पिनाकधारी भगवान, बिच्छुओं का कुंडल पहने हुए, नगेंद्र हार है, नाग का पूरा हार माला पहने हुए, राख को पूरा लगाए हुए, कपूर के समान गौर दिख रहे हैं भगवान शिव। लेकिन बारात में ऐसे कौन बेइज्जती करवाने जाए। भगवान नारायण बोलने लगे, कहे क्या सुर समाज सब भांति अनुपा, जय शिव शंकर जय भोला। नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा, जय शिव शंकर जय भोला। विष्णु विरंची आदि सुभाता, जय शिव शंकर जय भोला। चढ़ी चढ़ी वाहन चल बाराता, जय शिव शंकर जय भोला। सुर समाजवादी अनुरूपा, जय शिव शंकर जय भोला। नहीं बाराता दूल्हा अनुरूपा, जय शिव शंकर जय भोला। भगवान नारायण बोलने लगे, बारात दूल्हा के अनुरूप नहीं है, सभी लोग पहले चलिए। नंदी जी बोल रहे हैं, भगवान सभी बारातिया लोग तो पहले ही भाग गए, तो हम लोग कहाँ चले, किसको बुलाना है? तो बुलाओ हमारे जितने भी भाई बंधु जितने भी हैं, भगवान का भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस सभी को।
आदेश देने लगे। भृंगी ने आदेश दे करके पूरा ढोल पिटवा दिए, सभी भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस सबको बुलाए भगवान शिव। आइए 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 भगवान शिव को सजाइए। सुन करके भगवान शिव को कैसे सुनी अनुशासन सुनी सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। शिव अनुशासन सुनी सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। अब पद जल जैसे दिन नामे, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना बेसा, जय शिव शंकर जय भोला। बेस शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। भगवान शिव का इतना रौद्र रूप देख करके सभी उसके भूत प्रेत सभी को बुलाए। कैसे हैं सभी लोग? कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद पाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपल नयन को नयन बेना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। मुखहीन विपुल मुख काऊ, कोई भगवान की बरातियागण के शरीर से कई जन्मन के बहुत ज्यादा मुख रही से, विपुल मुख काऊ बहुत ज्यादा, कई जन्मन की मुख ही नहीं है, कई जन्मन की मुख ही नहीं है। कहूं मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर कोहू बहु पद पाऊ। ककरो पैर नहीं है और ककरो बहुत सारा पैर। विपुल नयन को नयन बीना, कई के नयन नहीं है और कई के बहुत सारा नयन। बेस शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। ऐसे परम पिता परमात्मा की बारात और भगवान शिव को सजाए को कैसे सजाए? भगवान तो दिगंबर अवस्था में है, बाघ की खाल मंगा करके भगवान शिव को वहीं पास सर्प को बोलने लगे, देख भगवान के इज्जत के सवाल है। मोर को पूरा सर्प के मोर बना दी भगवान शिव के लिए। सजाना का है भगवान, पाउडर ऑर्डर तो लगा, पाउडर का लगाई भगवान, राख लक्ष्मण ले हो गए। भगवान कान में कुछ पहन, कुंडल में कौन बिच्छू ला पकड़ करके भगवान हार माला मां कौन और का दतूरा के हार माला भगवान बोले ना। और का है भगवान मुंड माला, भगवान शिव की मुंड माला पहने हुए भगवान शिव, इतना भयानक। इसी को देख करके भगवान नारायण बोलने लगे, क्या नहीं बारात दुल्हू अनुरूपा। सभी देवी देवताओं को बोल रहे हैं, अरे दूल्हा के अनुरूप बारात नहीं है। सभी देवी देवताओं चलो जाओ पहले, सभी पहले निकलो, सबको बोल दिया। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे। भगवान शिव के बारात इतना भयानक, इतना भयानक। भगवान शिव ऐसे बारात चले परम पिता परमात्मा कैसे बैला चढ़ के चले महादेव गौरी करे बर बिहाव
जोगनी परे तीन मोर पर होते मगन उत्साह चढ़ के चले महा गौरी करे सबके सब उनके साथ चले गए। जय हो महिला चढ़ के चले महादेव गौरी करे जोगनी परे तीन मोर पर सब भूत प्रेत मना कोनो मुख नहीं है, सबके मुख है। ये जन्म सब दहाड़ते हुए दौड़ते हुए भयानक प्रचंड वेग के रूप में वहीं पर भरतिया आ रहे हैं। अब भरतिया को देख करके बहुत भयानक स्वरूप बार यही चीज बोलने लगे। जोरदार आवाज आ लगे भगवान शिव को कर गण के द्वारा का बम बम बोलो जय शिव 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 भगड़म बम बोलो जय शिव भगड़म बम बोलो जय शिव बम बम बोलो जय
जब पास में पहुंचे आइए भगवान शिव के पास में पहुंच करके बारात सबों को ही उत्साह के साथ माता पार्वती और शिव जी के मुखर पास अंतःकरण में जा करके भगवान शिव से माफी मांगी। माता भवानी कुछ स्तुति करने लगे। स्तुति करने के पश्चात उनके सुंदर स्वरूप प्राप्त हुए भगवान शिव का। शिव अभिषेक शिव माता पार्वती का सुंदर विवाह परिपूर्णता हुआ। आइए सभी लोग शादी में सम्मिलित होकर के परम पिता परमात्मा का आइए भगवान भोलेनाथ का आइए सभी लोग बारात में सम्मिलित हुए। आइए बारात में शादी ब्याह के परम पिता परमात्मा भगवान बोल मां महादेव की आवा सब कोई भोले बाबा के सब कोई हाथ बारात जाबो दुल्हा राजा की बारात। हर हर महादेव हाथ उठा करके सभी लोग आइए भगवान भोलेनाथ के भोले बाबा के बारात जय जाबो हो। राजा की बारात। भोले बाबा के बारात
बैठ जाइए बैठ जाइए। गुलाल नहीं लगाना है, गुलाल नहीं, चावल बस, देखना ये जगह चावल बस, गुलाल नहीं लगाना है, चावल बस, गुलाल नहीं लगाना है ना। आवा चावल बस चलो 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 बाद में चलिए शांतिपूर्ण से बैठ जाइए सभी। हले तय कखरो भी ले लो बैठा अपन अपन स्थान में, सब कोई पूजा करो बाद में। महादेव मतलब थोड़ा नाम दबा आइए बैठिए अपने अपने स्थान में। सब कोई अग्रह करूं दीदी। भगवान शिव का बहुत सुंदर विवाह। जब परमपिता परमात्मा जब अंतःकरण में गए, माता भवानी के द्वारा बताया गया कि आपके निमित्त मात्र हैं, मैं आपके घर, मैं सब भवानी जगदम्बा हूं। आप इस चीज की जो प्रकृति का नियम है, जो विधाता ने लिख दिया है, उसके विपरीत नहीं जा सकते माँ। इस प्रकार मैना रानी को समझाया। उसके पश्चात भगवान शिव का विशेष विवाह परिपूर्ण हुआ। माता भवानी भगवान शिव जी के तेज बल से
माता भवानी भगवान शिव के तेज बल से उत्पन्न हुए स्वयं खड़ानंद स्वामी कार्तिक जी महाराज जो तारकासुर का वध की भगवान शिव। नक्षत्रों के द्वारा उसको पाला गया था, नक्षत्रों के द्वारा उसको पाला गया था। माता भवानी शिव जी के विशेष कृपा 16 सोमवारी व्रत के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके कार्तिक जी को अपने पुत्र के रूप में पुनः प्राप्त किए। इस प्रकार सब विधाता की लिखाए के अनुसार होता है। तो परमपिता परमात्मा भगवान सच्चिदानंद स्वामी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा से, नंदन नंदन द्वारकाधीश की कृपा से यह सब चीज परिपूर्णता हुआ। आप समस्त ग्रामवासी अपने स्थान में पुनः विराजमान हो। भगवान सच्चिदानंद स्वामी के उसके भक्तों की अनन्य कथा। कई भक्त ऐसे हैं जो भगवान को चला देते हैं, कई भक्त ऐसे हैं जो भगवान के प्रति समर्पित भाव दे करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब ऐसे भक्त की कथा आप सुनेंगे जो भक्त कोई सामान्यता नहीं, जो जिसके आज भी आप विवाह करते हैं तो आज भी उसी को देख करके आप साक्षी मानाते हैं, साक्षी मान करके उसकी पूजन करते हैं। कोई सामान्यता नहीं, वो सब परमपिता परमात्मा का आशीष। एक समय की बात है, स्वयं मनु उसके सुपुत्र, एक दो पुत्र थे, एक प्रिव्रत, एक थे कौन, उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक सुरुचि एक सुनीति। सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के सुपुत्र थे कौन, भक्त ध्रुव, जिसके बारे में आप भली बात जानते हैं। फिर भी परमपिता परमात्मा की उसके ऊपर किस प्रकार कृपा प्राप्त हुआ। भगवान किस प्रकार सबके ऊपर आशीष प्रदान करते हैं। एक समय सुरुचि और उत्तानपाद, उसके सुपुत्र सुरुचि के सुपुत्र है उत्तम, सिंहासन में बैठ करके वहीं पास प्रेम प्रसंग की बात कर रहे थे और उसके गोद में बैठ करके उत्तम खेल रहा था। उसी दृश्य को देख करके भक्त ध्रुव सुनीति के सुपुत्र बालक ध्रुव जा करके मैं भी इसके गोद में बैठूंगा, मैं भी अपने पिता की गोद में इस सिंहासन में बैठना चाहता हूँ। सुरुचि द्वेष से बोलने लग गई कि क्या कि देवी यदि तुमको बैठना है तो मेरे गर्भ से तुमको जन्म लेना है, तुम अन्यथा नहीं बैठ सकते। तो इस बात को जान करके हृदय कलप गया और हृदय फट गया वहीं पास भक्त ध्रुव का, सुरुचि के सुपुत्र भक्त ध्रुव। और हृदय जैसे कल्पे जा करके माता से रुदन करने लगे, माँ जो छोटी माँ है वो तो मुझे भगा दी। कहने लगी कि मुझे उस आसन में बैठना है, पिताजी के आसन में बैठना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। माँ क्या मैं इनके लायक नहीं हूँ। माँ का हृदय वहीं पास हट गया। बोलने लगे, बेटा तू इस चीज का काहे के लिए मोह कर रहे है, तुझे तो उस परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद के उसके आसन में उसके गोद में बैठना चाहिए। ये तो सामान्यता है। हे बालक, हे मेरे पुत्र, आप ऐसा ना कीजिए। ये चराचर का स्वामी मात्र एक ही है। वो कौन है? सच्चिदानंद स्वामी, शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाली विभूषणम, वो नारायण। उसी का ध्यान, उसी के गोद में जाकर के बैठ, और उसमें जाकर के बैठेगा तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो उससे उसके गोद से उठा करके तुझे निकाल। ऐसे परमपिता परमात्मा, और उसी की आश्रय लेने के लिए, परमपिता परमात्मा का आश्रय लेने के लिए क्या मैं क्या करूं माँ, अरे तू उसी का ध्यान। अब उसी का ध्यान करने के लिए कहाँ चले गए? रात को ना अपनी माता को बताया ना पिता। माँ को लगा कि छोटा सा बालक है, क्या जानेगा बेचारा। लेकिन माँ का बात पकड़ करके, दृढ़ संकल्प करके अब मेरे को उसी परमपिता परमात्मा के उसके गोद में जाकर के बैठना है। बालक जा रहा,
हर बालक भक्त, वो छोटे से 5 साल का बालक भगवान से मिलन करने के लिए, अब वो सात्विक भाव, अब भगवान से मिलने के लिए चलते बने अंदर ले जाओ। हाँ बाद में आई, अंदर ले। हाँ ये भगवान के गण मन बहुत अच्छा है नहीं? मुँह छूछ भारी जोरदार बनाए। भूत प्रेत सबको डरवा दे, ही मन डर रहा। चलिए माता भवानी की प्रेम बोल मावती महादेव की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र की। उस परमपिता परमात्मा के आशीष पाने के लिए भगवान के प्रति समर्पित भाव भी वैसे देना पड़ेगा। क्या उत्पन्न करना पड़ेगा? भक्ति। अरे कहत कबीर सुन भई साधु, राम मिलत है भक्ति। जंतर मंतर लटपट से नहीं, राम मिलन से मुक्ति। जंतर मंतर लटपट से नहीं, राम भजन से मुक्ति। सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, राधापति कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की। अरे कहत कबीर सुन भई साधु, राम मिलत है भक्ति। कहत कबीर सुन भई साधु, राम मिलत है भक्ति। जंतर मंतर लटपट से नहीं, राम भजन से मुक्ति। जंतर मंतर लटपट से नहीं, राम भजन से मुक्ति। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, राधापति कृष्ण चंद्र की, उमापति महादेव की, उमापति चंद्रचूड़ की, सियावर रामचंद्र की। ऐसे भगवान का भक्ति पाने के लिए ऐसे नहीं। कहत कबीर सुन भई साधु, राम मिलत है भक्ति। जंतर मंतर लटपट से नहीं, राम मिलन से युक्ति। ये जंतर मंतर में पड़े रहने से आप लोगों को कुछ चीज की प्राप्ति नहीं होती। राम मिलन में भक्ति, राम से मिलना है तो भक्ति का प्रादुर्भाव तो होना ही पड़ेगा। अशिष चराचर स्वामी के लिए कैसे समर्पण भाव देना पड़ेगा। भक्त ध्रुव तो क्या बोलने लगा, भगवान वो तो निकल तो गया घर से, लेकिन मन में एक तो इच्छा जताए भगवान से मिलना है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। बस मन में एक आशा है उत्तर दिशा की ओर चल करके भगवान से मिलना है। भगवान से मिलने के लिए इस प्रकार तत्परता रखे, भगवान का नाम जपते 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 जपते। लेकिन भगवान का नाम कैसे मिले उसे? माँ जो बोल दिए उसी को सुन करके मैं तो निकल गया हूं मैं, लेकिन इसे पता नहीं कहाँ जा रहे। पता तो नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, पता तो नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। वही जा रहा हूँ लिए जा रहा है, वहीं जा रहा हूँ लिए जा रहा है। पता तो नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, पता तो नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। भक्त बालक को खुद नहीं पता कि कहाँ जा रहा है। वहीं पर सबके चाहने वाले परमपिता परमात्मा के उसके सबसे बड़े भक्त कौन आए? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
ऐसे भक्तों को भेज करके अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जिसका बात कभी रद्द नहीं होती। नारद जी महाराज के दर्शन से ही कहा भगवान नारायण का दर्शन होना अनिवार्य है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। एक समय जीवन में पाप किया था व्यक्ति, पूर्व जन्म के पुण्य के कारण एक बार मात्र नारद जी महाराज वहीं से मात्र संत के सानिध्य के अनुसार उसको स्पर्श हो गया। संत सानिध्य अंतरिक्ष लोक से जा रहे थे, वीणा पकड़े हुए नारायण नारायण जपते वो पापी व्यक्ति जीवन भर पाप किया था, मात्र अंतिम समय में स्पर्श होने के कारण मंदिर में जाकर के नारद जी का दर्शन हुआ। उसके पश्चात मंदिर में जाकर के देखे तो साक्षात नारायण भगवान वो जो मूर्तिमान स्वरूप में थे वो साक्षात परमपिता परमात्मा वहीं पास वास कर सामने सन्मुख। ये नारद का स्पर्श का या फिर देखने का नारदो दर्शन देव दर्शन, नारद जी का दर्शन यानी कि देव का दर्शन होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, कोई संदेह की बात। बालक दो मात्र 5 साल के बालक, अब 5 साल के बालक ध्रुव तपस्या करने लगे। नारद जी महाराज के द्वारा उसको तो दिव्य मंत्र दिया गया, क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेकिन बालक को तो पहले परीक्षा लिए कि बालक तो इस वन में कहाँ आएगा, इस घने वन में सिंह है, बाघ है और हिंसक जीव है, ये तुझे मार करके खा देगा। हे ध्रुव तू यहाँ से जा, तेरी माता रो रही है बार बार, तेरे पिता तेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं मेरी माता तो आपके बारे में बहुत वर्णन किए, नारदो दर्शन देव दर्शन, आपका दर्शन तो नारायण भगवान का दर्शन है। तो आप नारद जी हैं इसकी कल्पना तो मैं कर नहीं सकता, और यदि आप नारद जी हैं तो मुझे इस प्रकार मेरे संकल्प को आप तोड़ेंगे नहीं। हे भगवान मैं तो बालक हूँ, अबोध बालक, न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्त्रोत मंत्रम। आपका तो पूजा ना आता, ना दान न धर्म न पूजा न तंत्र न मंत्र न यज्ञ अनुष्ठान। मैं तो कुकृत्य करने वाला हूँ, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीना कदाचारणेन, गलत दृष्टि रखता हूँ, गलत बोलने वाला हूँ, गलत सुनने वाला हूँ। लेकिन आप तो भगवान के सहपाठी, आप तो उनका दर्शन करते हैं भगवान, मैं क्या जानूं, मैं छोटा सा बालक, आप कुछ दीजिए। अब मैं आपका चरण पकड़ लूं और मैं आपका चरण पकड़ करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे भगवान नारायण का दर्शन करवाइए।
बालक की इस प्रकार दृढ़ संकल्प को देख करके नारद जी महाराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्हें एक मंत्र दिए, क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये भगवान के टेलीफोन नंबर है, 2 ठो, एक 8 अक्षर के है भगवान के नंबर, 1 ठो 12 अक्षर के। नोट कर ले रहो और यहाँ मिस कॉल देते रहो। मिस कॉल इतना दबाओ कि एक न एक दिन वहां से कॉल बैक होबे करे। रोज डायल कराओ, रोज मने मन जुबान में बोल दे रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेव, 12 अंक के, 8 अंक के, फिर सुना, ओम नमो नारायणाय नमः। अब इसमें आप फोन लगाते रहिए। वो वैकुंठ लोक में पहुंच करके उसके हृदय को कौतूहल करेंगे, तब जाकर के क्या आपके तरफ मिस कॉल भगवान आपको स्वप्न में या फिर आपको माध्यम बना देंगे, आपके द्वार में आकर के कुछ लक्षण बता देंगे। जिस प्रकार कोई भी जातक या फिर जातिका गरुड़ पुराण करवाता है, 6वें महीने में भगवान नारायण उसके द्वार में आ जाते हैं, या तो गौ माता के रूप में, या फिर कोई ब्राह्मण देवता के रूप में, या फिर कोई वो छोटे से बालक नन्नो सा पैर पकड़ करके उसी में चलते भगवान नारायण, और बाहर से बोलते हैं भिक्षाम दे, माँ दीजिए मुझे। आप जान गए तो नारायण है, नहीं जाने तो क्या, वो केवल एक नर है, लेकिन उसके लिए तो त्याग करना पड़ेगा। क्या? झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर में आए अतिथि कोई तो यथा शक्ति सत्कार करो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। वो नारायण आपके द्वार में आ जाएंगे तो उसका सत्कार कर, तो भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। गुरु का मंत्र पा करके, दृढ़ विश्वास करके, हाथ जोड़ करके, तप की मुद्रा में बैठ करके, ज्ञान की मुद्रा में बैठ करके, भक्त प्रहलाद 5 साल का बालक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते गए। हर दिन 3-3 रात्रि तक बेर और कैच खा करके रहा। बेर और कैच, छोटी 5 साल, सोचिए 5 साल का बालक, 5 साल का बालक भगवान नारायण के लिए इतना बड़ा भक्ति दिखा। 3-3 रात्रि बेर और कैद खा करके रहा। उसके पश्चात दूसरे महीने 6-6 दिनों के अंतर में क्या, सूखे घास खा करके रहे। उसके पश्चात तीसरे महीने में अंतर रखे कहते हैं 9-9 दिनों जल पी करके रहे। और उसके पश्चात चौथे महीने में 12-12 दिन का अंतर रखे, वायु पी करके 5वां दिन में श्वास प्रश्वास को जीत ली। आप श्वास यानी कि आप श्वास को रोक लिए हैं, प्राण वायु को रोक लिए हैं। आपके हृदय में कौन है? भगवान नारायण है। अभी नारायण भगवान आपके हृदय में है, आप श्वास को रोक करके बैठे हैं, तो बार बार आपके नेत्र से भगवान का स्मरण कर रहे हैं आप, और श्वास को रोक लिए, यानी कि परमपिता परमात्मा जो जगत का पालन करता है, नियंता है, उस पालन करता भगवान नारायण के हृदय से श्वास की गति वही उसी प्रकार चलन में आ जाएगी। और श्वास की गति जैसे चलन में आ जाएगी, अब श्वास देवी देवताओं इन सभी का श्वास रोक लिए, क्योंकि भक्त प्रहलाद यहाँ पर श्वास को रोक लिए थे। भगवान नारायण उसके नियंता अंतःकरण में वो ध्यान कर रहे हैं। अंतःकरण में कौन है? एक हाथ में शंख पकड़े हुए, एक हाथ में गदा, एक हाथ में सुदर्शन चक्र पकड़े हुए भगवान नारायण वहीं पास वो विराजमान है मेरे हृदय में। परमपिता परमात्मा भगवान नारायण वहीं पास विराजमान हो करके उसी का नाम जपते जपते ये श्वास जब रुक चुका है, अब इसी के लिए भगवान से विनती करने लगे। देवी देवताओं का दम घुटने लगा, ब्रह्मांड में श्वास की गति रुकने लगा, क्योंकि पालन करने वाले जो देने वाले वो भगवान नारायण है। तो मेरे हृदय में नारायण है, अब मेरा सांस रुक चुका है, उसी का ध्यान करते करते, यानी कि नारायण सभी के लिए सांस रोक। देवी देवताओं जाकर के कहा परमपिता परमात्मा से स्तुति करने लगे। कमलाकांत प्रभु कमल नयन स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे।
कमलाकांत प्रभु कमल नयन स्वामी घट घट वासी अंतरयामी। घट घट के वासी है परमपिता परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं भगवान। भक्त ध्रुव को आप दर्शन दीजिए भगवान। हमारे श्वास प्रश्वास रुक चुका है भगवान, प्राण वायु हमारे में चल नहीं रही। परमपिता परमात्मा अरे ऐसे भक्त का दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाया जाता है। उस भक्त की अद्भुत भक्ति देख करके परमपिता परमात्मा सभी देवी देवताओं की स्तुति सुन करके परमपिता परमात्मा जहां भक्त ध्रुव थे वहीं पास स्तुति कर रहे थे। उसकी अंतःकरण में भगवान नारायण, जो बाहर छवि है वही छवि अंतःकरण हृदय में है। कैसे हैं भगवान नारायण? सुंदर स्वरूप मानो दैदीप्यमान है। परमपिता परमात्मा करोड़ों सूर्य के समान तेज पुंज है। नीला जिसका शरीर का रंग, एक हाथ में शंख पकड़े हुए, एक हाथ में गदा, एक हाथ में सुदर्शन चक्र, एक हाथ में कमल का पुष्प, वनमालिनी भूषणम, वन का माला पहने हुए, कमल का हार माला पहने हुए, शुद्ध स्फटिक मणि निभय मस्तिका में मंडितांगा, कान में कुंडल घुंघरालू, जिसके बाद सिर पर सोने का मुकुट धारण किए, पीताम्बरी वस्त्र धारण किए। जो बाहर में है भगवान नारायण वही अंतःकरण में है। भगवान नारायण बोल रहे हैं कि बालक उठो, हे बालक उठो, ध्रुव उठो। लेकिन ध्रुव कहाँ? भगवान नारायण को देख रहे हैं। वो बाहर में जो है वही अंतःकरण में। इसीलिए भगवान नारायण अपने छवि को अंतःकरण से हटा दी, और अंतःकरण से जैसे भगवान का अंतःकरण से उसका छवि हटा, तुरंत उसके नेत्र खुल गए। नेत्र जैसे खुले, जो अंतःकरण में थे वही प्रत्यक्षदर्शी भगवान सच्चिदानंद भगवान वहीं पास प्रकट थे। तो प्रेम नारायण भगवान की, ऐसे नारायण भगवान वहां पास साक्षात। अब ऐसे नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए तो योगी जन जन्म जन्मांतर योग करते रहते हैं, तब जाकर के दर्शन नहीं मिलते। उस 5 साल के बालक को भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त हुआ। शंख को, अब उसे तो संस्कृत ना आता, ना भगवान की स्तुति कैसे करता, उसका तो मुख ही ना खुल रहा है। अपने शंख को भगवान नारायण उसके मुख में, श्री मुख में जा करके जैसे स्पर्श करवाए स्तुति करने लगे। नमो वांगा मानसातीत रूपनंदाय सत्ते आदि मध्यानिहिताय निर्गुणाय गुणात्मने। भगवान हे सर्वज्ञ, हे सर्वव्यापी भगवान, आप जगत के पालन करता है, आप जगत के सृजन करता है, आप जगत के संहार करता है। भगवान मैं बालक में क्या जानूं भगवान, मैं तो अबोध हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो आपके गोद में बैठना था भगवान, लेकिन आपके दर्शन से भगवान मुझे अब किसी चीज के पाने की इच्छा नहीं है। परमपिता परमात्मा उसको अपने हाथ में स्पर्श करके अपने गोद में बिठा रहे हैं। अब इसी के गोद में बैठना आप स्वीकार कीजिए। ये क्या सामान्यता पद प्रतिष्ठा, एक तो समय, भगवान तो आपको समय के अनुसार पद दिए, और पद प्रतिष्ठा एक दिन जाकर के आपको ले डूबे। काशी में हरिद्वार में जाएंगे, हरिद्वार में जाकर के गंगा जी के घाट, तो वहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि कृपया यहाँ आकर के ज्ञान ना दीजिए। बहुत ज्ञानी व्यक्ति यहाँ आकर के चले गए। तो परमपिता परमात्मा के लिए समर्पित भाव दीजिए, क्योंकि आपका पद प्रतिष्ठा कुछ निहित समय तक है, एक सीमा समय तक, उसके बाद नहीं है। भगवान आपसे सब चीज ले लेंगे। जब आपका प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, सब चीज है, तब भगवान का आप स्मरण करते करते भगवान का नाम जपते रहिए। वही एकमात्र माध्यम है, अन्य कोई माध्यम नहीं। श्री सच्चिदानंद भगवान ध्रुव भक्त जैसे स्तुति किए, भगवान नारायण प्रसन्न होकर के उसे ऐसा पद दे रहा है भगवान नारायण के पुत्र, ऐसा मैं तुमको पद दे रहा हूँ जो ब्रह्मांड नास्ति ब्रह्मांड में या फिर शिव जी किसी को दिया नहीं, ऐसे मैं तुमको पद दे रहा हूँ। यहाँ से सप्तऋषि की उस पार मेरे वैकुंठ लोक के समीप मैं तुमको आसन दे रहा हूँ, क्या जो कभी मिटने वाला नहीं है, अडिग रहेगा सदैव। मैं तुमको एक पद दे रहा हूँ। तो भगवान नारायण उनको एक पद दिए, क्या ध्रुव लोक में उसको स्थान दिए।
जितने दिन भी जियोगे 60,000 वर्ष तक तुम जियोगे और मृत्यु उपरांत क्या तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे और अपने लोक को ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। तो आज भी जो आप मन विवाह करता तो सब कोई साक्षी रही थी। ब्राह्मण देवता बैठे रही थे, अग्नि देवता बैठे रही थे, भरतिया गरतिया ये सब इमन साक्षी। लेकिन इमन तो समय के अनुसार मृत्यु भी प्राप्त हो रही या फिर इमन नजर भी नहीं आने वाला। लेकिन जो अडिग रहने वाला है, जो कभी ना मिटने वाला है, वो कहाँ है? वो उत्तर दिशा की ओर आप मन जो ब्राह्मण देवता चावल फेंकवाते उत्तर दिशा ला साक्षी मान करके कहा वामंगयामि तदा तदीयम जगादिकन्यम वचनम प्रथमो द्वितीयो तृतीयो चतुर्थो पंचमो षष्ठो सप्तमो 7 प्रकार के का अपन संकल्प ले 7 वचन बोल और वही तरफ का लेकर के चावल फेंकते तब मामंगयामि तदा तदीयम तब जाकर के आप स्त्री अपने पति के बाएं अंग में आए, आपका विवाह संपन्न हो गया। ये ध्रुव देव साक्षी है। ध्रुव जी हाँ आप मतलब पुराना जमाना में तो जितना भी मौसम के ज्ञाता रहा है वो मैंने कहा ध्रुव जी ला ही देख करके वो मन दिशा ला पता कर उत्तर दिशा में जो सबसे टिमटिमाते या फिर चमकते हुए जो तारा है वो है ध्रुव लोग। भगवान नारायण के उत्तर दिशा की ओर सप्त ऋषि जो अंतिम है सप्त ऋषि के जस्ट आगे ही भगवान नारायण के का ध्रुव लोक पड़ी। ध्रुव लोक के बाद भगवान नारायण के लोक वैकुंठ लोक क्षीरसागर ऐसा परम पद को पाए भगवान नारायण। उसके आदेश दिए थे नारद जी महाराज उत्तानपाद को बता दिए थे, लेकर के चले गए। सुनीति माता बड़ा प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के उत्तानपाद उसी को आसन में बिठा करके अपने संन्यास में चले। भक्त ध्रुव राजमानवा शिशुरमार की पुत्री भ्रामरी के साथ विवाह, उनसे 2 पुत्र कल्प और वत्स। द्वि की दूसरी पत्नी वायु की पुत्री ईला से उनसे उत्कल नाम का एक पुत्र व एक पुत्री उत्पन्न की। एक समय उसके भ्राताश्री यानी कि उसके छोटी माता सुरुचि के उसके सुपुत्र उत्तम नाम के जो सुपुत्र थे वो सुपुत्र जाकर के हिमालय में विहार कर रहे थे। गंधर्वों के द्वारा क्या उसका मर्दन हुआ, मार दिया गया। ध्रुव महाराज को जैसे पता चला तुरंत ही जाकर के कैसे 13 आयु यानी कि 1,30,000 गंधर्वों से अकेले ही लड़ाई करने के लिए वो तत्पर थे। गंधर्वों का मर्दन कर रहे थे। भगवान के बल और उसके नाम के बल के अनुसार कोई भी गंधर्व उसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहे। लेकिन गंधर्व भगवानों के द्वारा आदेश युक्त है, उन्हें पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ। मारने के लिए पूरे गंधर्व कुबेर की उसकी नगरी गंधर्वों को मारने के लिए कुबेर की नगरी में कैसे मर्दन विध्वंस कर डाले ध्रुव महाराज। लेकिन गंधर्वों को मार रहे हैं, कुबेर जी के द्वारा स्तुति किया गया। तब जाकर के कौन ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु ये सभी लोग उनको आकर के समझाया पुत्र ऐसा ना करो। ये गंधर्व अरे गंधर्व सभी के लिए इसी को सुन करके हाथ जोड़ करके माफी मांगे। सभी को माफी मांग करके दंडवत प्रणाम किए। वहीं पास कुबेर आए, अधिक प्रचुर मात्रा में धन धान्य से परिपूर्णता की कुबेर जी महाराज। इस प्रकार ध्रुव महाराज के चरित्र भक्तों की कथा है। मैं तो हर बार यही बार आपको बोल रहा हूँ कि भगवान के शरण में जाइए और भगवान के छोड़ कोई आपके करने वाला है नहीं। द्रौपदी जिस समय रोने लगी उस समय कहने लगे कि हाँ जिस प्रकार उसका चिरहरण हो रहा था सब चीज से हार गई द्रौपदी। और द्रौपदी हार करके भगवान की शरण में भगवान उसको बचाए। जब आए वापिस में भगवान नारायण तो बोलने लगी द्रौपदी और रुदन करते करते देख करके भगवान नारायण बोलने लगे मत रो बहना द्रौपदी जीवन है संग्राम धीरज धर मन शांत रख पूर्ण होंगे सब काम पूर्ण होंगे सब काम
सत असत सर्वत्र है, अबला सबला को नारायण पूरक बने पांचाली जबरो, पांचाली जबरो। शुरुआत से ही भगवान को इस प्रकार समर्पित कीजिए। आप जो मस्तिष्क में अपने बारे में सोच रहे हैं, भगवान नारायण आपके बारे में सोच, मेरा क्या है भगवान, आप जाने, आपका काम जाने। और अभिमान करेंगे तो किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्य फल असत्याग शुभ काम करते रहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाने राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाने राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाने राखे राम ताई विधि रहिए। ऐसे परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ऐसे समर्पित भाव दीजिए। फिर देखिए किस प्रकार आपके प्रति वो समर्पित भाव देने के लिए वो स्वयं आए। अरे एक कदम तो बढ़ा मेरे तरफ, मैं तेरे तरफ 1000 कदम बढ़ा। लोगन में भगवान के उसके प्रकृति से खेलिए नहीं। अरे भगवान को बोलिए मत कि भगवान आप ये गलत कर रहे हैं। भगवान को ऐसा बोलिए कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मैं जो स्थान में हूँ भगवान सब आपकी कृपा से। तो मानस तन के तो अभी पर आ रही थे, एक मानस तन बोलन लगी इसका, मानस तन बोलन लगी इसके भगवान ने सब चीज बना लिया है जी। जो आमा के पेड़ में छोटे से फल लगा, अनार वाला पेड़ में इतना बड़ा कुमड़ा लगा, भगवान ला चला लिया या फिर भगवान बना लिया। मैं कहूँ भगवान हृदय नहीं, वो छोटे फल ला अनार में कर दे, अनार वाला फल ला वो मैं पेड़ में कर दे। इंसान के अब एक समय का हुई वही मानस तन जा करके जब आम के वृक्ष के नीचे बैठे रही से, तो वहीं पर जब सोए रही से, तो एक आम के पेड़ से एक फल आकर के ओकर सिर में जा करके गिर उड़ गए। और उठे के बाद का तुरंत ही मन में सोच कर लगी, अच्छा हुई भगवान है मामा ही रखे रे, कहूँ वो कुमड़ला रखे रखे से यही पास मोर राम नाम
ऐश्वर्य ऐश्वर्य दान भक्ति ये सब चीज रहता है तो मैं स्वयं भगवान का छह तो मैं राजा हूँ, प्रजा का पालन करने वाला हूँ। तो ब्राह्मणों से बोलता था, क्या है ब्राह्मण, आप मेरी पूजन की, ब्राह्मण आप मेरी पूजन की, ब्राह्मण आप मेरी पूजन की। लेकिन ब्राह्मण तो सत्य प्रतिज्ञ थे, वो तो परमपिता परमात्मा की पूजन करने वाले। विप्रा प्रसादा धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादा कमलावरो हम, विप्रा प्रसादा अजीतो अजय हम, विप्रा प्रसादा मम राम नाम। जो सत्य प्रतीक है, जो सत्य स्वरूप है, सत्य साम, जो सत्य के स्वरूप है वो सत्य स्वरूप भगवान परमपिता परमात्मा। हम लोग उसी की स्तुति करते हैं। परमं न्यो महत् तेजा, परमं नो महत् तपः, परमं न्यो महत् ब्रह्मा, परमं नत्परायण, पवित्राणाम पवित्रम्यो मंगलानाम च मंगलम। जो पवित्र से भी अत्यंत पवित्र है, जो मंगल से भी अत्यंत मंगल है, ऐसे परमपिता परमात्मा की हम पूजन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। आपका नहीं करेंगे। क्रोध अवस्था में आकर के ब्राह्मणों के क्रोध अवस्था में आकर के कैसे उन्हीं राजा को अत्यंत क्रूर भाव रखा था, तुरंत ही अपने मंत्र के बल से तुरंत ही उसको जलाकर भस्म कर दिया। अब राजा की मृत्यु हो गई, राजा जल करके राख हो गया। अब राजा के अनुपस्थिति में पूरे प्रजा में कैसे जो डकैती सब चीज का बढ़ोतरी हो गई, मार काट सब चीज। ब्राह्मणों ने इस प्रकार विचार किया कि राजन यदि नहीं रहेगा तो क्या करें। सभी ब्राह्मण सभी ऋत्विजन एक साथ हो करके मंत्रों के द्वारा, जिस वेद नाम का क्रूर राजा था उसी राग के द्वारा मंथन किया। मंत्रों के द्वारा मंथन करते करते साक्षात परमपिता परमात्मा का आवाहन करने लगे। वही बात सच्चिदानंद स्वामी जिस वेद नाम के राजा के उसके राग से मंथन करने लगे। सभी ब्राह्मण देवता सभी ऋत्विजन उस मंत्र के प्रभाव से परमपिता परमात्मा वही सच्चिदानंद स्वामी अपने दिव्य तेज लेकर के उसी राग में प्रवाहित किए। उसके पश्चात स्वयं पृथु नाम के राजा वहीं पास प्रकट हुए। भगवान की पृथु साक्षात नारायण पृथु महाराज। पृथु महाराज इसके पृथु महाराज के इसमें जितने भी जेल थे, जेल वहां जंग लग गया था। जंग जब पृथु महाराज आए सभी का संरक्षण किया, जितने भी चोर डाकू थे सबको मरवा दिया। भगवान पृथु भगवान के 24 अवतार में इनकी कथा। अब पृथु राजा के द्वारा इस पृथ्वी का पालन करने लगे। जितने बंदीगृह थे, बंदीगृह में जितने भी थे उन सभी को छोड़ दिया। बंदीगृह में जंग लगने लगा। इतना शाश्वत था। भगवान है तो भगवान के हिसाब से ही चलेंगे। परमपिता परमात्मा सब चीज में सुख पूर्वक चल ही रहा था कि अचानक पृथ्वी माता अपने गर्भ में जितनी भी औषधि फल धन आदि सभी चीज को अपने गर्भ में रख लिए। ब्राह्मणों के द्वारा पता चला, लेकिन पृथु महाराज को वो तो स्वयं नारायण। अब स्वयं नारायण होने के कारण क्या वो तो पहले से जान गया पृथ्वी ऐसा क्यों कर रही है। अपने खड़ग लेकर के अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के पृथ्वी के पीछे भागा। अब पृथ्वी माता कहाँ जाए, जब भगवान ही मेरे पीछे पड़े हैं तो मैं कहाँ जाऊं। तब पृथ्वी माता क्या गौ माता के स्वरूप बनाई। भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आया हूँ शरण में बचा ले भगवान। मैं आया हूँ शरण में बचा ले भगवान। हाथ जोड़कर विनती करता, हाथ जोड़कर विनती करता मैं बालक नादान। मैं आया हूँ शरण में बचा ले भगवान। मैं आया हूँ शरण में बचा ले भगवान। मैं आया हूँ शरण में बचा ले भगवान। विदिता हो जो तेरा जो
दिल का तारा मेरे सर का आँखों का तारा मेरे सर का आँखों का तारा डूबे सुनहरा जब पृथ्वी माता राजा पृथु के उसकी शरण में गए, स्त्री करने लगे, नमा परस में पुरुष आया, भगवान आप तो सर्वज्ञ सर्वव्यापी, मैं जानती हूँ आप स्वयं नारायण, इसलिए गौ का रूप धारण किया। भगवान ब्रह्मा जी ने मुझ में औषधि से सब चीज में निपुण के रत्न आभूषण सब चीज, लेकिन भगवान कुकृत्य करने वाले असुराचारी व्यक्तियों के कारण मैं इन सभी को अपने गर्भ में धारण कर ली, अभी गर्भ में धारण कर ली। भगवान आपको इस औषधि को लेना है तो जितने भी पृथ्वी उसको समतल करना पड़ेगा भगवान, और मेरे लिए बछड़े और पात्र का इंतजाम करना पड़ेगा, ताकि मैं स्नेहवश कोई उस बछड़े की स्नेहवश जो भी आपको चाहिए मैं सब चीज आपको। इस प्रकार बात के लिए भगवान पृथु स्वयं महाराज पृथ्वी जी ने स्वयं मनु को बछड़ा बना करके हाथ में समस्त अभीष्ट जो धन धान्य थे उन सब चीज को निकाली। इसी प्रकार सभी को मौका दिया गया। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बना करके वेद रूपी दूध दुहा, देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके अमृत रूपी, और दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बना करके लोहे के पात्र में मदिरा का, और गंधर्व ने और अप्सरा ने विश्वावसु को बछड़ा बना करके संगीत माधुर्य और सौंदर्य पितरों का अर्यमा बछड़ा बना करके काव्य रूपी दूध दुहा। इसी प्रकार पशु पक्षी आदि सभी जीव अपने अपनी अभिष्ट वस्तुओं को गौ माता से ढूंढने लगे। इस प्रकार पृथ्वी माता को समतल कैसे अपने वज्र के समान गदा में उसी में पूरे पहाड़ को तोड़ दिया, समतल कर दिया। पृथ्वी राजा का बड़ा ही इस प्रकार कृति बढ़ रहा था कि अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ कोई करवा ले तो क्या बन जाए, इंद्र की उपाधि मिल जाए। 100 अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं कौन, राजा बलि। भगवान से स्तुति किए, माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में हुए कौन, वामन भगवान हो करके वहीं पास आए थे, भूमि मांगने संकल्प ले दी। वो चाहते तो ये भी कर सकते थे, लेकिन स्वयं नारायण आए करके सर्वस्व दान कर तीन पग भूमि। अश्वमेध यज्ञ जिसमें अश्व को यज्ञ से छोड़ा जाता है, उस अश्व के मस्तक में लिख दिया जाता है स्वर्ण के पात्र में। ये घोड़ा जहां तक जाएगा उस स्थान जो भी चलाए रहेगा, जैसे रामचंद्र है वो भूमि पूरा रामचंद्र भगवान की, यदि उसके स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो श्री रामचंद्र भगवान अश्वमेध यज्ञ जो चक्रवर्ती राजा वही करवा सकते। इसी प्रकार राजा भगवान जब राजा बलि के यहाँ आए थे तो सब चीज मांग लिए थे, उनका कैसे यज्ञ पूरा नहीं हुआ, लेकिन भगवान को सर्वस्व दान कर दिए। अश्वमेध सदस्य सब अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति ऐसी ही हो जाती। भगवान ने उसको क्या दिया, भावी समय में सावर्णिक मनवंतर में, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, मनवंतर। कौन सा युग चल रहा है, 28वां चतुर्युगी चल रहा है, कलयुगी का प्रथम चरण चल रहा है। जब 71 चतुर्युगी पूरा होता है तब इंद्र का उम्र है, तो अभी 28वां चतुर्युगी चल रहा है। जब 71वां चतुर्युगी चलेगा तब सावर्णिक मनवंतर में राजा बलि को इंद्र के रूप में आसन देंगे भगवान नारायण। अभी सुतल लोक में है, बहुत ही सुंदर 4 महीने जो चतुर्मास होता है वो 4 महीने के लिए भगवान नारायण वहां जाकर के पहरा देते हैं। राजा
100 अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए पर 100 अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, लेकिन इंद्र नहीं चाहता। इंद्र तो अपना काम बनाना चाहता है। यदि मेरा ही पद किसी और को दे दे तो क्या? इंद्र काम बनाने के लिए कैसे उसके हर बार उसके 100 अश्वमेध यज्ञ जो होने वाला है, उसके 100 अश्वमेध यज्ञ घोड़ा जो है उसी को अदृश्य करके ले जा। हर बार कौन देखते थे? अत्रि मुनि। अत्रि मुनि बता देते थे। पुनः ही ऐसा हुआ। फिर आयोजन, फिर इंद्रदेव जाकर के अश्व को फिर चुरा करके लेके गए। अब इस वक्त भगवान नारायण का क्रोध अवस्था, राजा पृथु क्रोध अवस्था में आ, क्रोध अवस्था में आकर के राजा पृथु अपने तलवार उठा करके और धनुष को लेकर के कहा स्वर्ग की ओर चढ़ावा चढ़ने के लिए, चढ़ाई करने के लिए तत्पर हुए। लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा रोका गया। अरे आप क्यों जा रहे हैं? आप कष्ट कर रहे हैं। इंद्र तो देवताधीन जगत सर्वा मंत्राधीन देवता, वो देवताओं तो मंत्र के अधीन। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे बुला रहे हैं। जैसे आप रोज हवन कर रहे हैं नहीं, आज कौन सा है? आज तो मौनी अमावस्या, जो अश्वमेध यज्ञ पृथ्वी राजा करवा रहे हैं, जो भी माता बहने यहाँ तक चल करके आए हैं। मैं तो हर बार यही बोलता हूँ, एकादशी अमावस्या कल से तो नवरात्रि प्रारंभ है, गुप्त नवरात्रि। एक एक पैर में जो धूल का कण है सबको अलग करेंगे। मैं हर बार यही बोलता हूँ, क्या गवा कोटि प्रधन्यस्य अनेकों प्रकार को माता दान करने का फल अश्वमेधस्य सदस्य 100 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति, कन्यादानम सहस्राणाम 1000 कन्या दान करने का फल की प्राप्ति। ये महत्व है यहाँ तक आने का। और मौनी अमावस्या में आप लोग श्रवण कर रहे हैं, गलती से इधर सीताराम बोल रहे हैं, कोई गलती से श्री कृष्ण बोल रहे हैं, गलती से लक्ष कोटि बल लाख करोड़ बल की प्राप्ति। मंत्र के अनुसार इंद्रदेव को आवाहित, ब्राह्मण देव बलपूर्वक इतना आवाहित किया कि इंद्र देवता को वहीं पास मारने के लिए आरूढ़ हुए। ब्रह्मा जी वहीं पास हो गए। नहीं, आप तो सर नारायण, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप और इंद्र दोनों कोई भाई ही, ऐसा ना कीजिए। ब्रह्मा जी का आदेश जानकर के ब्रह्मा जी की विनती करने पर कैसे वहीं पास दोनों को सामंजस्य के रूप में हुए। ब्रह्मा जी बोलने लगे, नारायण भगवान भावी समय में आपको दर्शन देंगे। पृथ्वी राजा स्वयं नारायण, फिर भी नारायण उनको दर्शन देंगे। उन्हीं के कथन के अनुसार आने वाले भविष्य में भगवान नारायण प्रकट होकर के दर्शन देंगे। हे राजा पृथु, आपके चलते पूरे पृथ्वी लोग सुख संपत्ति धन धान्य से परिपूर्ण। राजन आप प्रसन्न हुए, आप निश्चित रहे। आने वाले भविष्य में सनकादि ऋषि मुनियों के द्वारा आपके यहाँ ज्ञान की बात जाने। भविष्य में आपके घर सनकादि ऋषि सनक सनक सनातन सनक ये आपको दर्शन देंगे, आपको ज्ञान की बात बताएंगे। इस अश्वमेध यज्ञ के बारे में बता रहा था। अश्वमेध यज्ञ वो आप तो नहीं करवा सकेंगे, तो क्या करवाएंगे? कुछ नहीं, कोई भगवती स्थान चल रहा है, एकादशी का कार्यक्रम चल रहा है, या फिर एकादशी की क्रिया मंदिरों में जाकर के दीपदान की खुला पैर जाए। वो स्वाभाविक सी बात है। नवरात्र में शुभ पक्ष में ऐसा क्रिया करने पर आपके पैर में जो धूल के कण लगेगी। पद्म पुराण की बात बता रहा हूँ, भगवान शिव नारद जी, नारद कोई भी जातक जाति एकादशी शुभ पर्व ऐसे में दीपदान करने के लिए जाते हैं, तो नारद इन सभी को उनके पैर में जो धूल का कण लग रहा है, वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ और कन्यादान के समान उसको फल की प्राप्ति। जो कथा श्रवण पान करने के लिए भावपूर्वक भगवान का स्मरण करने, या फिर तुलसी पत्र से युक्त, या फिर मेरी कथा पंडाल में समीक पत्र लेकर के कोई भी भाव से आता है, या फिर बिल्व पत्र लेकर, बिना मांगे से मैं सब चीज दे देता हूं। ये परमपिता परमात्मा की कृपा। अच्छा, और मैं एक और बताऊं, जिनके घर मैं ठहरा हूं, आज से 1 साल हो गया, जो दादाजी जो 1 वर्ष हो गया, जिन दिनों पर मतलब अंतिम समय आया, उस समय मैं कहाँ रहा? जबलपुर में था। यहाँ से फोन आया निषाद जी के यहाँ, महाराज जी ऐसा कैंसर निकाल
अब उसका स्थिति इस प्रकार डाउन हो गया था कि उसकी स्थिति बहुत गंभीर। अब मैं वहां से बोल रहा हूँ, माता राम यदि उस सदगति उसको प्राप्त होना है तो जरूर मेरे को इंतजार कर। मैं जबलपुर से दूसरे दिन आने वाला, तब तक वो इंतजार कर। संध्याकालीन में आया या फिर दोपहर में ऐसी कुछ आया, विष्णु सहस्त्र नाम उसको श्रवण किया, रामायण शालिग्राम से, उसके पश्चात उसका क्या सदगति प्राप्त। अभी वर्तमान स्थिति में मैं बता रहा हूँ, जो माता जी अभी जो गई ब्राह्मण का सानिध्य तो अलग पाई, उत्तरायण में अलग प्राप्त हुआ, सौभाग्यवती अलग गई, सुहागन। और ब्राह्मणों के द्वारा कहाँ लेके गया? बिल्व वृक्ष। पद्म पुराण में भगवान शिव क्या बोल रहे हैं? जो भी जातक जाति का मृत्यु समय में, अंतिम समय में कितना बड़ा पापी रहा, कितना बड़ा पापी जीवन में पाप किया रहा, ऐसे व्यक्ति के अंतिम समय में जब उसके शव को बिल्व वृक्ष के नीचे से, उसके छाया से नीचे से लेकर कितना बड़ा पापी रहा हो, वैकुंठ लोक वाप्नोति, शिव लोक वाप्नोति, मेरी लोक को प्राप्त करेगा। बेल के वृक्ष के माता, वो माता जी भाग्य की बात। एक ब्राह्मण नहीं, दो ब्राह्मण नहीं, तीन ब्राह्मण के द्वारा, विष्णु सहस्त्रनाम के द्वारा वही वो पिताजी का लेकर रमन कर रहे हैं। अब देखो उग्र कृपा शायद उग्र रामायण की विशेष कृपा या फिर विष्णु सहस्त्रनाम की विशेष कृपा, व्यास नारायण भगवान उग्र करते गुरु के सानिध्य मना, गुरु के प्रति कैसे समर्पण देना है। यदि गुरु है आपके पास तो गुरु के सोए से पहले आप मल्लन नहीं सोना है, और गुरु के उठे के पहले का आप मल्लन उठ जाना। ओकर घर पुत्री नाम लग नहीं जाना, मैं खुद 5 बजे उठूं, मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ करके नहा धो करके मोले पानी फूल सब चीज तैयार। मोर संध्या उपासन होकर द्वारा जो संध्या उपासन होते हैं अर्घ दिए जाते, लकड़ी सब चीज के तैयार। सोचो छोटे से नन्ही से लड़के, ये भाग्य की बात है। तो संसार सोचती है परम। इसी प्रकार मेरे द्वारा उसके घर जो किया जा रहा है सभी चीज, हर चीज, धन वापनोति, ज्ञान वापनोति, भक्ति वापनोति, सब चीज की प्राप्ति, ये परम परमात्मा। तो इसी प्रकार समर्पण भाव दीजिए। बिनु हरि कृपा संत सुलभ ना होए, हरि की कृपा है उनके यहाँ, तब जाकर के उनके घर संत का समागम। सेवा में जो माताएं यहाँ जाकर के वो सेवा में लग रही, इन सभी की कृपा बहुत। इसी प्रकार पृथ्वी राजा के ऐसे ही चलते गए और आगे की कथा। उसकी पत्नी हुई कौन? पृथ्वी राजा के अर्ची नाम के उसके गर्भ से 5 पुत्र हुए। विजिताश्व के सुपुत्र हुए, उसके भी दूसरी पत्नी नभस्वती से हरिर्विद्यान की पत्नी हरिर्विद्यान से बहिर्स्पद, इसी का नाम पड़ा गया क्या? प्राचीन बलि। इतना यज्ञ अनुष्ठान किए, बलि मर्दन, बलि के कभी विधान ना था, फिर भी वो राजन विधान, मैं प्रजा को प्रसन्न रखना हूँ, इतना नारद जी महाराज नारद जी महाराज जैसे प्रकट हुए, हाथ जोड़कर के स्तुति किए, राजन इतने जन्म संसार के बंधन में इतने भोग विलास को तुम कर रहे हो, कहाँ जाओगे? अरे कितने यज्ञों में कितना सारा बलि दिए थे, देख नरक में वो सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार तूने यहाँ उसका तिरस्कार किया, भविष्य के लिए तैयार रही, वहां कई लोग संतान, ब्राह्मण की कृपा से उनके घर संतान की प्राप्ति, लेकिन बदना के रूप में जो आप बद देता हूँ, मोर घर संतान की प्राप्ति हुई तो मैं कहा बकरा बलि दूं, सत्य घटना। तो ऐसे ब्राह्मण के सानिध्य में ऐसा कीजिए ब्राह्मण की कृपा से। उसी समय जिस समय वो संकल्प लिया कि मैं इस प्रकार मैं बलि दूं, उसी समय उसका घर बैठा, वो सोचा कि मैं मन में संकल्प लिया, इसी कारण सब चीज, लेकिन वो ब्राह्मण के सानिध्य मंत्र के प्रभाव के कारण उसे गर्भ। अब इस समय के अनुसार इसका धीरे धीरे बढ़ता गया। जिस समय संतान की उत्पत्ति हुई, संतान की उत्पत्ति होकर बलि देने के लिए यारू मंदिर के समीप जाकर के बलि जैसे देने लगा, खंजर को उठाया, वही पास बकरा जो था इंसानी आवाज में बोलने लगा और हंस करके बोलने लगा, पूर्व जन्म में मैंने संतान के रूप में इच्छा जताई, तब मैं तुमको मारा था, आज के दिवस में तुम मेरे को मार, यानी कि कर्म बराबर हो जाएगा।
कर्म अवश्य भोक्तव्यम, कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा। तो तूने तो बलि दिया इतना सा, इतने निर्जीव को तूने, इतने सजीव को तूने, निर्दोष सजीव को तूने इतना मारा, पहाड़ खड़ा कर दिया, अब तेरा संगति कैसे होगा? तो सुनो, मैं बात बताता हूं। एक पुरंजन नाम के राजा, उसके मित्र अभी इस मित्र के द्वारा क्या, अब घूमते घूमते उस सुख के लालसा में वो शिकार करते करते कहा शिकार करते एक 10 सेवक वाले और 9 द्वार वाले राजमहल में जाकर के प्रवेश किए। वहां 5 फन वाला सर्प द्वारपाल बनकर के रक्षा करता। उस राजा ने अंदर में एक सौंदर्यपूर्ण एक सुंदरी को देखा। उस कन्या से कहा कि आप कौन है देवी? अरे ये जितने भी सेवक सेविका हैं ये कौन है? ये 5 फन वाले जो द्वारपाल है कौन है? ये मेरे सेवक दादा। इस प्रकार पुराने नाम का भोग विलास में इतना परिपूर्ण हो गया कि उसको भान ना, और जो स्त्री जैसा चाहती थी वैसा करते थे। एक समय शिकार करने के लिए वहीं से छोड़ करके चला, शिकार करके आए, वापिस आने तक कई समय हो गया। एक चंडवेग नाम का व्यक्ति आकर के और काल कन्या आकर के, चंडवेग नाम का गंधर्व और काल कन्या आकर के कैसे वहीं पास जलाने लग गया, उसके राजमहल को खाने लगे, उदास रहने लगी वहीं पास वो जीव, वो पुरंजन नाम का जीव वहीं पास चलते गया। काल कन्या उसे स्पर्श किया, आलिंगन किए, अरे स्पर्श करते ही कैसे उसको समय के अनुसार मृत्यु की उसकी प्राप्ति। मृत्यु उपरांत एक कन्या के रूप में उसे जन्म मिला और किनके यहाँ? मलय ध्वज के साथ उसका विवाह। कुछ समय पश्चात उसका पति की मृत्यु हुई। शोकग्रस्त हो गई, मेरे पति नहीं रहे। जो उसके पूर्व जन्म में जो उसका मित्र था, अज्ञात जो मित्र था, वो आकर अरे काहे का रुदन कर रहा है, क्यों रो रहा है, तुम कौन हो? अरे मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा मित्र था। वही काहे के लिए रो रहा है? इस शरीर के लिए रो रहा है जिसके लिए तू इतने दिनों तक चला। ये 9 द्वार कौन है? ये पुरंजन की कथा से अभिप्राय क्या है? ये पुरंजन की कथा आप ही के लिए है। ये पुरंजन कौन है? आप स्वयं है। पुरंजनी कौन है? आपका मन है, अहंकार है, आपकी मति, आपकी मति के अनुसार आप चल रहे हैं। 9 द्वार कौन है? नाक, कान, मुंह, आंख है नहीं, गुदा द्वार, मल द्वार, ये इंद्रियां हैं। वो 5 फन वाले द्वार, वो 5 फन वाले कौन है? द्वार पर 5 प्राण है, अपान, व्यान, उदान, समान। अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, 5 प्राण। ये जब तक 5 प्राण है तब तक आपके शरीर में है। अब काल कन्या कौन है? जरा। चंडवेग कौन है? उम्र आपका। जरा आपको आलिंगन कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं, आपके शरीर से मांस छूट रहा, आपके बाल पक गए, आपकी अवस्था आ रही है, आपके जाने के समय आ चुका। एक काल है, काल कन्या। चंडवेग कौन है? चंडवेग समय। वो चंडवेग वेग की तरह आपके समय खाते जा रहे हैं, दिन रात। उसके साथ जो दूत हैं काले और गोरे, वो दिन रात काटते, जो आपका समय बस चलाते जा रहे हैं। अरे इससे बद तुम्हारे पास समय नहीं है। प्राचीन मरी है, प्राचीन मरी। भगवान का स्तुति कर, भगवान का नाम जप, वही तुम्हारा कल्याण कर सकता है। आत्मसमर्पण कर। भगवान को 90 अध्याय में यही कहते हैं क्या? अनन्या चिंतयन्तो माम। ऐ मानस मेरी चिंतन करो। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वयाम्यहम्। अनन्य मेरी चिंतन कर, मुझे हर काम को समर्पित कर।
भगवान के प्रति ऐसी समर्पित भाव दीजिए, फिर देखिए आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। काल आ जाए, काल के उसके मुख में आप पैर रख करके चलेंगे। भगवान के प्रति समर्पित भाव तो एक बार दीजिए। श्वेत नाम का ब्राह्मण था, काल आ गया, यमराज जी आकर के कैसे चित्रगुप्त को बोल दिया है अभी श्वेत नाम का ब्राह्मण है काशीपुर नगर में, उसको मृत्यु है, उसको लेकर यमदूत भेज दिए। लेकिन उस शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसका उम्र कब बीत गया उसे पता नहीं। भगवान शिव को पकड़ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, साक्षात परमपिता परमात्मा वहां उपस्थित थे। यमराज की उसके भक्ति के कारण उसके देवी स्थान में कोई भी इतना तेज पुंज था कि यमराज के पास प्रवेश नहीं कर पाया। उसके शरीर जलने लगा यमराज के पास। यहां से जाकर के कहा सीधा यमराज, भगवान वहां तो कोई तेज पुंज है जो हमारे शरीर को जला रहे। चित्रगुप्त क्रोध अवस्था में आकर के किसने मृत्यु को किसने रोका है? मृत्यु रानी को भेज दिए। मृत्यु रानी को जब भेज दिए तो वहीं पर मृत्यु रानी क्रोध अवस्था में गए, अंदर गए। तेज पुंज में कौन? कर्पूर गौर करुणावतार भगवान शिव वहीं पास अपने भक्त के सिर में क्या सहलाते हुए बैठे। मृत्यु रानी बोल रही है क्या? भगवान इसके जाने का समय आ गया। भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं कि नहीं, इसको नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि ये अंतिम समय में मेरी शरण में, तो इसे तुम्हारे कोई। मृत्यु रानी बोले नहीं भगवान, आपके नियम के अनुसार इसे ले जाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ जी बोल रहे हैं आप जाइए, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। भगवान शिव जी को मृत्यु रानी हंसने लगी, मैं खुद मृत्यु, मेरे को कौन मारे? लेकिन मृत्यु रानी ये भूल गई वो कालों के काल महाकाल, वो काल से कोई बच सकता है? तुरंत ही एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीसरी बार पास बैठे भगवान शिव भ्रुकुटी उठा करके त्रिशूल को लिए मृत्यु रानी की तरफ। मृत्यु का मृत्यु हो गया, मृत्यु कर दिए भगवान भोलेनाथ, मृत्यु को मार दिए। बात पता चला चित्रगुप्त को। चित्रगुप्त यमराज जी को बताया, यमराज जी को वो भी चले, भगवान इसको ले जाने पास में। भगवान भोलेनाथ नहीं, इसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं। भगवान नियम का उल्लंघन हो जाएगा। अरे मैं स्वयं परमपिता परमात्मा हूं, जब मैं बोल रहा हूं तब तुम ऐसा बोल रहे हो। तुरंत ही ये सब चीज वार्तालाप चला। यमराज जी पास में एक बार समझाया भोलेनाथ, फिर पास में गए, दो बार समझाया भोलेनाथ, तीसरे बार फिर भगवान भोलेनाथ क्रोध अवस्था भक्त के ऊपर संकट आते देख त्रिशूल पुनः उठा, यमराज जी को मार दिया। सोचिए यमराज जी और मृत्यु रानी का दोनों का मर गए। अरे जब भक्त का जब संकट देखते हैं ना ये परमपिता परमात्मा, उसका बाल बाका होने नहीं देते। ये तो हमारे परमपिता परमात्मा। श्वेत नाम के ब्राह्मण को जब अंतिम समय आया ना तो सिर में हाथ रख रहे भोलेनाथ, काल भी क्या कर सके, ऐसे समर्पित भाव दीजिए परमपिता परमात्मा। नहीं तो उल्टा कहे करा धन मन धन सब मेरा, सब कुछ है मेरा। घंटी लगा के इसने बताया था, उठल दिखा था, मना करा था भगवान केवल गावत भाषा, बाकी मोरे थे मैं जाना था। तन मन धन सब मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो ऐसे नहीं भैया, भगवान सब जानते हैं, अंतःकरण भी बाह्यकरण भी सब चीज जानते हैं, उससे आप क्या छुपा पाएंगे क्या? अरे सर्वत्र सर्वव्यापी होने के कारण भगवान सर्वज्ञ, मन की इच्छा सभी की जानते हैं। परमपिता परमात्मा के आशीष लेने के लिए समर्पित भाव दीजिए। इनके छोड़ आपका कोई रक्षण नहीं कर सकता, ब्रह्मांड में कोई नहीं। मैं व्यास गति से बोल रहा हूँ, भगवान का आश्रय अभी से लीजिए, अभी से लीजिए, अभी से लीजिए, अभी नाम जपना स्टार्ट कीजिए, अभी से अभी। फिर समय जब निकल जाएगा तब पछतावन से
का होत जब चिड़िया चुग गई। भगवान का सुंदर नाम जपते रहिए, जीवन में उसी का नाम जपते रहिए, और कोई नहीं है आपके करने वाला। ये भागवत में जो आ रहे हैं, आप आ रहे हैं नहीं, राधा रानी आपको बुलाई है, यहाँ तक आने के लिए बोली है, तब जाकर के आप यहाँ आ रहे हैं। मैं सामने, अरे आप आए, आप किसी को जबरदस्ती लेकर के आए, वो भी आपका जब भाग्य, आपका पुण्य उदय हो गए, आपके चलते दूसरे। हाँ, अब कथा में आकर के देखा था, कथा बॉर्डर वाला साड़ी ला बढ़िया है, और चूड़ी ले और का साग खा के आए, नहीं बना रही है, अच्छा दो जगह थोड़ी कमी कर दे, ये सब चीज देखे मतलब बतावा माता मन के ही चलते है न, तो आप मना केवल समर्पित भाव, भगवान माफी माफी माफी, तन मन धन सब तेरा प्रभु क्या लागे, हे नारायण क्षमा करें। इसी प्रकार इसी प्रकार परमपिता परमात्मा के हरि अनंत हरि कथा अनंत इमलिहा गोत्र में उत्पन्न इतने हमारे श्रद्धालुगण वर्मा परिवार के यहाँ हेमराज शशिलता वर्मा जी के यहाँ सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ, भगवान शिव जी का विवाह, भक्त ध्रुव की कथा, राजा पृथु की कथा, और परमपिता परमात्मा का आशीष पाने की इस दूसरे दिन की कथा, दिन के हिसाब से दूसरे, यदि महत्व को छोड़ा जाए, और देवहूति और सुंदर व्याख्यान किसका, देवहूति और भगवान कपिल जी का संवाद संक्षेप, हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान का कथा तो बहुत अनंत, इसका वर्णन तो ब्रह्मा जी अपने करोड़ों मुख से नहीं कर पाएंगे, तुच्छ से व्यक्ति क्या करें, इसलिए भगवान की कथा को केवल विराम बना दिया जाता है। भगवान का अद्भुत छवि, इसी प्रकार भगवान का सुंदर नाम जपते रहिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। तो प्रेम बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अप्रेम त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी जगदीश्वरी जगदम्बा माता श्री जगत पालन कारणी जगत जनकारणी जगत संहार कारणी श्री धूम्रलोचन मर्दनी चंड मुंडा विघातनी श्री महिषासुर मर्दनी ब्रह्मांड मोहनी विश्व मोहनी प्रकृति संचालकारणी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती श्री दुर्गा श्री त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी जगदीश्वरी जगदम्बा माता की सब राधा रानी की कृपा। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। परमपिता परमात्मा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सभी लोग मीठी तालियों से भगवान को तन मन देते हैं। सब चीज की बात होनी गए, लेकिन प्रमुख कौन है? राधा रानी। आइए रेनबो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जीवन है तेरी हवा। और सभी लोग माता बहने भाई बहने कल के दिवस बहुत ही सुंदर कथा सिंह अवतार का, इसके पश्चात आरती तैयार हो गया। प्रसादी वितरण भगवान जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया
ठाकुर देव महाराज की जय हो। सच्चिदानंद भगवान पावन ग्राम आदर्श ग्राम प्रबंधन 30 31 1 रामायण के आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष 30 जनवरी 1 तारीख तक 3 दिन के हैं। 3 दिन के आयोजन में समस्त ग्रामवासी सादर आमंत्रित था। आज सभी ग्रामवासी तो मानस प्रेमी मन और सभी श्रद्धालुगण बहुत भव्य आयोजन होते हैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आइए नंद बोल राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में भक्ति विवश प्रेम पुजारी फिर भी कृष्ण का कृष्ण आरती रहा
प्रदक्षिणा घूमेंगे। हरे ओम यज्ञाने प्रजनन्ते प्रकाशतानि कंगणाते सामंगलत्रयोजनेव धनवाने तन्मसे